ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल और आज मैं बहुत अरसे के बाद दोबारा अपनी उस रूटीन के ऊपर आया हूं, आने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे याद है 2013-14 के अंदर जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक माइंडसेट बनाया था। कि हम लोग फ्री नॉलेज देंगे। हम लोग जो चीज है उसको फ्री करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे लर्न करें उससे और देन अर्न करना शुरू करें। अगर मेरे साथ कोई पुराना बंदा है जो मेरे साथ 2013-14 से स्टार्ट है तो उसको याद होगा मैंने एक माइंडसेट बना लिया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि न्यू ईयर के ऊपर हमने गिव अवे देने की कोशिश की थी और मैंने सिर्फ एक पोस्ट डाली थी और लोगों ने 20-20 हजार पे गिव अवे किए, लोगों ने जैज कार्ड गिव अवे किए, लोगों ने होस्टिंग गिव अवे की लेके, लोगों ने डोमेने गिव अवे की, लोगों ने 50-50 बाय थीम गिव अवे किए जो उन्होंने कभी नहीं दिए थे। अपने पैसों से लिए हुई चीजें लोगों को दी। मुझे आज भी वो दिन याद है और मेरी आंखों में उस टाइम आंसू थे कि यार मैं यही चाहता था, मेरी यही मेहनत थी तो आ गया। कुछ चीजें हुई, मैं थोड़ा सा आउट हो गया इंडस्ट्री से, ठीक है, मैं साइड पे चला गया। आज मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूं कि मैं दोबारा आऊं। क्यों आया हूं कि ये जो हालात हैं पाकिस्तान के, इसके अंदर जीना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे कोई नॉलेज या मुझे कोई चीज दी गई है तो मुझसे पूछा जाएगा कि भाई तूने क्या किया, तूने क्या किया, क्योंकि मैं समझता हूं मैं इस काबिल नहीं, मेरे पास बहुत लिमिटेड सा नॉलेज है। मुझसे ज्यादा आप लोगों के पास होगा, मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट इसी उसके अंदर बैठे होंगे। ठीक है, मैं तो छोटा मोटा काम कर लेता हूं। मैं क्या क्या करता हूं मैं बहुत क्विकली बताऊंगा क्योंकि काफी लोग न्यू हैं। मैं कोई 13-14 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूं जिसके अंदर मैं ब्लॉगिंग, फाइवर, amazon, ड्रॉप शिपिंग और बहुत बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए मैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत शॉर्ट सा मैंने इंट्रो दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे पास बहुत लिमिटेड सा नॉलेज है, मैं आपको पहले बताऊं। मुझसे ज्यादा, मैं बार बार क्लेम करता हूँ, मुझसे ज्यादा आपके पास होगा, ठीक है ना। तो लेकिन मेरे पास जो है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ बांट दूं, शेयर कर दूं ताकि आप लोग उससे कुछ कर लें। मेरे साथ अभी रिसेंटली बहुत सारे न्यू लोग ज्वाइन किए हैं क्योंकि मैं आउट था तो ज्वाइन किए हैं। तो आज की इस कन्वर्सेशन का जो मतलब है, इस जूम की जो मीटिंग का, वो है कि उनको वो जो परेशान हो जाते हैं, उनको जो चीजें नजर आती हैं कि यार ये बंदे ने तो भाई 4 दिन के अंदर ये इतना कमा लिया, इसका स्क्रीनशॉट ये, इसका स्क्रीनशॉट ये। तो मैं उसका एक ओवरव्यू दूंगा और देन फिर मैं आपको बताऊंगा आप क्या क्या कर सकते हैं और देन आपने कहां से स्टार्ट करना है और आपने क्या करना है। ये देन आपने उसको जो है उसको खुद आपने अपनी ये चीजें अपने साइन अप करने। पुराने लोग जो है, मेरी उनसे आज एक रिक्वेस्ट है। अगर मैंने आपके लिए कभी कुछ किया हो, बहुत सारे लोग ओपनली आके एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें मुझे उसमें करते हैं, पीएम में करते हैं कि आपसे सीखा है, आपसे लर्न किया है, ये वो। उनसे मेरी आज रिक्वेस्ट है, आपने एक पोस्ट डालनी है, लर्न फ्री, और आपके पास जो स्किल है आपने कहना है मैं आपको ये सिखा सकता हूं। और मेरी दूसरे बंदों से रिक्वेस्ट है जिसने लर्न करा है, पीएम में नहीं जाना, पीएम में जवाब नहीं देना, आपने उनको टैग करना है। आपने कहना है कि मैं आपसे ये सीखना चाहता हूं, मेरा ये क्वेश्चन है, मुझे उसका आंसर करें, और वो आपको आंसर करेंगे। ठीक है, आप पीएम के अंदर जाएंगे, कोई उसको आंसर नहीं करेगा। आप पब्लिकली सीखें, उससे आपके एक क्वेश्चन से 10 लोगों का मसला हल हो सकता है। आप बताएं आपको क्या आता है। अगर आपको आता है कि आपने मेटा टाइटल कैसे लिखने हैं, अगर आपको आता है कि मैं डोमेन होस्टिंग कैसे सस्ती लेनी है, आप वो ही बताएं कि यार मुझे ये आता है। हर बंदे के अंदर स्किल होती है। आपको जो छोटी से छोटी स्किल है आप कहें कि मैं सिखाता हूं। जब आप लोग सब एक दूसरे को सिखाएंगे, इंशाल्लाह हम सब लोग बढ़ेंगे आगे। किसी का नॉलेज नहीं कम होगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। आपका अगर नॉलेज बढ़ना शुरू ना हो, अगर आपकी रिस्क की तकसीम बढ़नी शुरू ना हो, आप मुझे आके कहें कि आमिर इकबाल हमने ये शेयर किया और ये किया है। लेकिन शर्त ये है कि आपने ओपनली जाके कहना है कि मुझे ये चीज सिखाओ, मैं ये चीज, आप पोस्ट डालें कि मुझे ये आता है। भाई अगर किसी ने सीखना है, लर्न फ्री, मुझसे सीखो आके, ठीक है। लेकिन आप पब्लिक में उसको टैग करेंगे, आप उससे कहेंगे कि भाईजान मैंने ये सीखना है। अगर कुछ नहीं है, मेरा ईमेल है hello@amirikbal.info, जो मेरी डोमेन है। आप उसके ऊपर ईमेल कर दें मुझे, मैं जैसे तैसे होगा आपको जवाब देने की भी कोशिश करूंगा, आपकी प्रॉब्लम भी हल कर दूंगा। अगर आपको कोई वो ना करे,
आप पब्लिकली डाल दें, आप ये भी हैशटैग डाल दें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कोई बता दें। लेकिन अगर कोई नहीं बताएगा, इसका ये मतलब नहीं कि वो बताना नहीं चाहता। मे बी उसके पास टाइम ना हो, 101 चीजें हैं, लेकिन सारा दिन मैं देख रहा हूं आजकल माशाल्लाह बहुत सारे नए बच्चे हैं, जवाद शाह को देख रहा हूं मैं, उस्मान गनी को देख रहा हूं, और बहुत से लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि एक माइंडसेट बनाएं, आपको आगे लेके चलें। लेकिन आपका माइंडसेट क्या है? आपका माइंडसेट ये है कि भाई पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है। नहीं, पैसा कैसे बनाना है, कमाना नहीं है, बनाना कैसे है। आपने पैसा, आपने उस चीज का सोचना है। जिस टाइम आपने उस चीज का सोचना शुरू कर दिया, आपके लिए हो जाएगा। उसके लिए आपको जुगाड़ नहीं चाहिए, आपको स्किल चाहिए, आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने 1000 स्किल रख रहा हूं, और उसमें से हर स्किल आप 2 से 3 दिन के अंदर सीख सकते हैं। और लोग कहेंगे आपको, जो एक्सपर्ट कहेंगे, जिससे पूछे यार आमिर इकबाल ने ये कहा है, आप ये स्किल सीख लो तो आप पैसे कमा सकते हो, और ये स्किल मैं 6 दिन के अंदर सीख सकता हूं, और वो आपको एक श्योरिटी देगा, यस वो बंदा ठीक कह रहा है, अगर ये स्किल सीख लो तो इसकी डिमांड है, ये बंदा वो कर रहा है। लेकिन फिर वही बात, देखें, जब तक, अगर आपको रिज्क की तकसीम के ऊपर इतराज है ना, तो आप शिरक कर रहे हो, आप अल्लाह ताला को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हो। जो रिस्क मेरे नसीब में है वो मुझे मिलना है, जो किसी और के नसीब में है उसको मिलना है। आप किसी के हक पे डाका नहीं डाल सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप लोग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो इस उम्र के अंदर, इस एज के अंदर तो लोग का माइंड इतना खून गर्म होता है, इतनी चीजें वो होती हैं कि वो तो चोरी डकैती और इस साइड के ऊपर चले जाते हैं। आप तो फिर कह रहे हैं कि हलाल रिस्क कमाए, और जब बंदा हलाल रिस्क की उस पर निकलता है तो खुद ब खुद उसकी हेल्प होती है। ठीक है, अपने नीयत साफ रखें, अपना माइंड साफ रखें, किसी के लालच में ना आए, किसी की ठगीबाजी में ना आए। ना कोई ऐसा इजी वे नहीं है, मैं गारंटी देता हूं कोई ऐसा इजी वे नहीं है। अगर जुगाड़ लगने होते, लॉटरियां लगनी होती, तो जाके प्राइस बॉन्ड लिया करो, बैठ के ऑनलाइन ना देखा करो। ऑनलाइन ना, ऑनलाइन मेहनत, मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। जब आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आप उसके लिए आप परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने राइट वे पे एफर्ट करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे न्यू लोग हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करें। यार वो तो इस चीज से कमा रहा है, वो इस चीज से कमा रहा है। तो मैंने नॉर्मली, मेरे पास सारी चीजें माइंड में होती हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ मिस भी हो जाती हैं। तो आज मैं अब आपके सामने पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हो, देन उसके अंदर से आपने अपनी स्किल चूज करनी है। उस स्किल के अंदर से मैं आपको 1000 चीजें बता सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एसईओ करता हूं, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं एक इस फील्ड के अंदर मैं 1000+ सर्विसेज सेल कर सकता हूं। और उसमें से कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आप सिर्फ 2 से 3 दिन लगाकर सीख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मेरे पास, मैंने पहले बताया, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस काफी है। मैं 13 साल 14 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप रेटेड भी रहा हूँ। अपनी अप एंड डाउन होता रहता है, मैं स्टिल अभी काम कर रहा हूँ। मेरे पोर्टफोलियो हैं, आप देख सकते हैं मैं क्या क्या सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने एक सर्विस सेल की, मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। उस सर्विस के अंदर मैंने, कितने की वो सर्विस सेल की, आई थिंक $4.5 या 5 लाख की, ओ 4.5, सॉरी 5 लाख रुपीज की, सॉरी 4.5 या 5 लाख रुपीज की मैंने वो सर्विस सेल की। और वो कितनी देर का काम था? वो काम था 1.5 आवर का मैक्सिमम, 1.5 घंटे में। अब बात यह है कि मैंने वो 1.5 घंटे का जो काम है, वो जो करना था, वो जो चीज है, उसके पीछे मेरी 13 साल की एफर्ट है। अगर मैं उसकी केस स्टडी इस तरीके से आपके सामने लाऊं कि आप भी 1.5 घंटा काम करके आप 4.5 लाख रुपया कमा सकते हो, और मेरे पास तो प्रूफ है, अपनी प्रोफाइल है, अपना ऑर्डर है, अपनी पेमेंट आई हुई है। तो मैं आपके साथ भी ज्यादती करूंगा, मैं अपने साथ भी और अपने ईमान के साथ भी, ये मैं तीनों ज्यादती करूंगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं ये नहीं बता रहा कि भाई मैंने 13 साल का एक्सपीरियंस है, उसको पिच कैसे किया। तो जब मैं आपको स्किल की बात करता हूं, मैं वो स्किल आपको 5 मिनट में अभी बैठ के सिखा देता हूं, 5 मिनट के अंदर वो स्किल सिखा सकता हूं मैं आपको। लेकिन आप वो स्किल, शायद आप मुझसे भी ज्यादा कमा लें उससे, लेकिन शायद आप मुझसे भी बहुत कम उसके ऊपर हैं। ठीक है ना यार, मुझसे तो ये कोई बाई नहीं करता।
तो वो सारी चीजें साथ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो पहले जो चीज है, पहले चीज हम स्टार्ट करते हैं, पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, और मैं आपके सामने मैंने कुछ चीजें रखी हैं, सामने मैंने किया था कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, अभी मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ जब शेयर करूंगा, मुझे बताइएगा कि स्क्रीन शेयर हो गई है या नहीं। जी, स्क्रीन प्लीज शेयर हो गई है तो मुझे बताइएगा कि आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है। 1+1 कर दीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहली जो चीज है, फ्रीलांसिंग। अच्छा, अब फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। मेरा एक बंदा था, मेरी बात हुई आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, कहता जी मैं फ्रीलांसर हूं। मैंने कहा वाह, मैं भी फ्रीलांसर हूं। मैंने कहा क्या करते हो? कहता है मैं लोगों की वीजा एप्लीकेशन फिलअप करता हूं। मैंने कहा अच्छा। कहता, मैंने कहा क्लाइंट कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करते हो? कहता यार मैं तो घर बैठ के ही वो करता हूँ, और क्लाइंट इधर से घर आ जाते हैं, कंप्यूटर पे फॉर्म फिलअप कर देता हूँ, पैसे ले लेता हूँ। मैंने कहा यार जबरदस्त। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट एक बना दिया, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। फ्रीलांसिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात है कि भाई फ्रीलांसिंग ऐसे नहीं होती कि आपने आपको, एक और जो बड़ा प्रॉब्लम यहाँ मैं, मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन नहीं है। और यार अगर आपको, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, अगर आपको शीशा देख के, अपना शक्ल देख के, अपने माँ बाप की शक्ल देख के मोटिवेशन नहीं आती ना, तो सुबह 2 गिलास चीनी के साथ मोटिवेशन लेना, दोपहर को 1 गिलास रोटी के साथ मोटिवेशन लेना, सोते हुए आपने लेना, अपने आप वो करना, उससे मोटिवेशन नहीं आती भाई, उससे नहीं आती। आपके अंदर टारगेट होना चाहिए, आपके गोल्स बने हो कि यार ये मैंने अचीव करना है, 2023 के अंदर ये मैंने करके दिखाना है। अपने आप को, आपको नहीं दिखावे की जरूरत किसी को कि आमिर इकबाल क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। नो, आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी अपने साथ है। आपको किसी को कुछ नहीं करना है। जब आप दूसरों को साथ कंपेयर करना शुरू करते हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपकी प्रॉब्लम आपके साथ होनी चाहिए, आपकी लड़ाई आपके अपने साथ होनी चाहिए, आपकी जंग आपके साथ है कि यार मैंने ये करना है, मैंने अपने लिए कुछ करना है, मैंने अपने लिए करना है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं। आपको फेसबुक पे दिखाने, फेसबुक पे 70-80% झूठ है सारा। मैंने एक वीडियो डाली थी, एक बंदा एक लड़की का हाथ दूसरे हाथ में लगाया होता है, वो उसकी ऐसे, वो ऐसे करता है, उसकी मेरी अभी भी पड़ी है, वो उसकी वहां से सेल्फी खींच के, ये हकीकत है। 70% 80% ये मटीरियलिस्टिक ना बने, ना भागें कि उसके पास ये गाड़ी है, उसने आईफोन 15 ले लिया, उसने ये ले लिया। यार पता नहीं कैसे लिया, डकैती की है, चोरी की है, ऑनलाइन की है, 15 साल की उसकी मेहनत है, 14 साल की है, वो 4 दिन के अंदर आ गया। ये चीजें छोड़ दें, मटीरियलिस्टिक ना बने, अपने काम पे फोकस करें। जब फ्रीलांसिंग की बात होती है तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, और बात प्लेटफॉर्म है जहां जाकर आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, आप अपनी स्किल को बेचते हैं। मेरे पास ये स्किल है, अगर आपके पास वो स्किल है, आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, आप ऑफलाइन भी बेच सकते हैं, आप ग्रुप में भी बेच सकते हैं, आप लिंक्डइन पे भी बेच सकते हैं, आप फेसबुक पे भी बेच सकते हैं, आप हर जगह बेच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम स्किल, ठीक है। अभी पहले मैं टोटल बता दूं, आप लोगों के जो स्क्रीनशॉट देखते हैं, लोग कहां कहां से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपने उस प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं बेच दिया। अगर मैं Amazon और उसकी तो बहुत बाद में बात करूंगा, मैं लोकल की बात करता हूं। मैं करता रहा हूं, मैं अभी भी करता हूं। हमारे यहाँ मुल्तान के अंदर, मैं मुल्तान से हूं, अगर बहुत सारे लोगों को, अगर किसी को नहीं पता, मुल्तान के अंदर खुसा मार्केट बड़ी फेमस है। मैं खुद, मैं जाता था, मेरे एक बंदे के साथ डील हुई, मैं वहां जाके, मेरे पास बड़े कैमरे शैमरे, क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूँ बहुत ज्यादा, तो कैमरे शैमरे, मैंने पिक्चर्स लेनी, अच्छी से उसको पिक्चर क्रॉप करनी, और मैंने उसकी पिक्चर जाके फेसबुक पे लगानी, और उसको थोड़ा सा बूस्ट करना। मैंने उसको नेशनल लेवल के ऊपर भी बेचा और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बेचा। जब मुझे ऑर्डर आ जाना, पैसे आ जाने, मैंने उसके अंदर से अपना कमीशन साइड पे रखना है, खुस्सा लेना है, खुस्सा जाके उसको बेचे, उसको डिलीवर कर देना है, मुझे कमीशन आ जाना। ऐसी एक एग्जांपल नहीं, हजार एग्जांपल्स हैं। लोगों ने इस तरीके से पठानों से जैकेटें ले लेके बहुत बेची हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें। सो लेकिन अगर हम यहां बात करें, अच्छा अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, उससे जैसे कैसे पैसा कमाना है, कि आपने, आपकी प्रोडक्ट आपके पास है, आप उसको उठाकर उसको रेफर करते हैं, कोई बंदा आपके लिंक से जाता है, वो बाय करता है, ठीक है ना, तो उससे आपको कमीशन मिलता है कि यार इस बंदे ने सपोर्ट किया है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो सिफारिश नहीं कर देते किसी की, यार इस बंदे ने सिफारिश की है कि यार यहाँ से जाके लो, यार इस बंदे ने रेफर किया है कि यार यहाँ से लो, आपके पास ये चीज अच्छी है, तो डिस्काउंट मिल जाता है, उसको कमीशन मिल जाता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, Amazon हो गया, क्लिक बैंक हो गया, Amazon क्लिक बैंक हो गया, कमीशन जंक्शन हो गया, ठीक है, ये इस तरह की साइट्स हैं। जो न्यू लोग हैं उनके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं आप, ठीक है ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको मैं पेड भी कर सकता था, लोग पैसे देंगे, पढ़ाएंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगा, उनको नॉलेज दूंगा, सीखते हैं। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग ये है कि आपके पास एक टॉपिक है, आपको उसके ऊपर, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, आपको उसमें नॉलेज है, आप कहते हो वो नॉलेज मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूं। फॉर एग्जांपल किसी के, अब जैसे यही चीज है, ब्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉगिंग भी आ गई है, ठीक है ना, वीडियो के ऊपर लोग बनाते हैं, Amazon के अंदर, आईफोन के अंदर इस तरीके से ऐप डाउनलोड करें, इस तरीके से ये कर सकते हैं, इस तरीके से ये करते हैं, ये चीज हम जब लिख के बयान करते हैं तो उसके अंदर क्या है, उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। और जी, और उसके अंदर हम उसके अंदर एफिलिएट लिंक भी डाल सकते हैं और गूगल एडसन से भी अप्रूव कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग, आज ही ड्रॉप शिपिंग के ऊपर एक बंदे ने फतवा दे दिया मुझे कि ये हराम है, हलाल है। एनीवे, ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपने वही, जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपने उसको एडवर्टाइज किया है, ठीक है ना, उसको एडवर्टाइज किया, उसको एडवर्टाइज करके आपने उसको जब उसने बाय किया, आपने उस बंदे को पैसे दिए, उसने कहा, उसने प्रोडक्ट उसको दे दिया, आपने अपना कमीशन ले लिया। स्टॉक फोटोग्राफी, यूट्यूब, पॉडकास्टिंग, ई बुक, ऐप डेवलपमेंट, स्टॉक एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग, रियल स्टेट, प्रिंट एंड डिमांड, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ये सिंपल मैंने जो है एक टूल जिसको मैं यूज करता हूँ, सबको पता है, जो सब हेल्पिंग जो करता है, चैट जीपीटी, मैंने उससे लिया है, ठीक है ना, मैंने उससे इंफॉर्मेशन सारी, उसको मैंने कहा है कि मुझे भाई ये निकलवा के दे, ठीक है ना, ये चीजें आप भी अपनी उससे निकलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आ गई। अब इसके अंदर से मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, अगर इसके अंदर सारे एक्सपर्ट, अगर इसके अंदर कोई बंदा एक भी आपको स्किल आती है तो आप उसका एक लफ्ज भी किसी को सिखा दें, तो वो आपका सदका जारिया हो जाएगा कि यार मैंने इसको बेलौस में, कोई बेमतलब नहीं था, मैंने इसको ये सिखा दिया है। आप पोस्ट डाल दिए, सुबह से शाम तक फनी पोस्टें भी डालते हैं, मजाक भी डालते हैं, आप छोटी छोटी पोस्ट बना दिया करें, ठीक है ना। ब्लॉगिंग के अंदर निश इस तरह फाइंड करें, कोई निश निकालें हैं। जैसे अभी मैंने कोई कल एक बंदे ने मुझे दिया है कोई 3000 कीवर्ड, कहते हैं आमिर भाई ये इजी टू रैंक है, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, मैं पूरी उसके ऊपर पोस्ट बना के आपको शेयर कर दूंगा, आप वो इजी टू रैंक कीवर्ड दे देंगे। लोग करते हैं, बहुत सारे करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब मेरी जो डोमेन है, मेरी जो डोमेन है वो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे जो मेरी मेन डोमेन है वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कोई भी प्रोडक्ट है मैं उसको विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी पेड एडवर्टाइजिंग की बजाय फ्री एडवर्टाइजिंग के जरिए मैं उसको सेल कर सकता हूं, या किसी भी तरीके से उसको मोनेटाइज कर सकता हूं। अच्छा, अब अब क्या कर सकते हैं हम, अब ठीक है, अब बहुत छोटी चीज बताई मैंने आपको। अब देखें, अब एक स्किल के अंदर मैं आपके साथ स्किल शेयर करता हूं, अब देखते जाएं। एसईओ ऑडिट, एसईओ ऑडिट ये एक स्किल है, ये कितनी देर के अंदर लर्न कर सकते हैं आप? ये आप 6 आवर्स मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, सॉरी मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 6 आवर्स, मैक्सिमम 6 डेज, उसके अंदर ये आप स्किल लर्न कर सकते हैं। ये एक स्किल है, वन स्किल है। जितने एक्सपर्ट बैठे हैं यहां मेरे साथ हैं, मुझे पता है यहां मेरे साथ हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या इस स्किल का स्कोप नहीं है? क्या इस स्किल का स्कोप नहीं है? क्या हम इस स्किल को सेल नहीं कर सकते? एक एक मैं स्किल बता रहा हूं, एसईओ के अंदर एक चीज है छोटी सी, एसईओ ऑडिट, जिसके ऊपर आप 6 मंथ, और 6 कह रहा हूं 6 आवर्स लगाकर आप इसको सेल कर सकते हैं, और एक ऑडिट रिपोर्ट 300 से $500 में सेल होती है। बात यह है कि मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगती, वो क्लिक बेट वाली, कि मैं बता दूं
एक ये काम सीखें और आप $500 घर बैठे कमाएं, $500 लेट के कमाएं। नो, मेरे साथ उसके साथ एक्सपीरियंस भी, मुझे सच भी बताना होगा, वो धोखा हो जाएगा। फेल कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब मैं बताता हूं, ये देखें, अब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा हर चीज का। मैं ये एसईओ ऑडिट, एक सेकंड सिर्फ, एक सेकंड, यहां मैंने लिखा है एसईओ ऑडिट, ठीक है। मैंने सर्च किया, अब ये लोग फाइवर पे एसईओ ऑडिट दे रहे हैं। ये 18,000 रुपए का, ये 18,000 रुपए का, ये 18,000 रुपए का, ये 1,07,000 का, ठीक है। ये 2,47,000 का एसईओ से ऑडिट कर रहे हैं। दो, अब देखें, अच्छा, अब ये स्किल है, इसके पास 1,000 प्लस ऑर्डर है, इसके पास भी 1,000 प्लस ऑर्डर है, इसके पास भी 1,000 प्लस ऑर्डर है, इसके पास भी 1,000 प्लस ऑर्डर है। और यार ये स्किल आप 6 दिन के अंदर सीख सकते हो, क्यों नहीं सीखते? क्यों नहीं सीखते? आप, इधर नहीं आता ऑर्डर, आप लिंक्डइन के ऊपर ऑफर करो, आप जाकर लोगों की साइटों को ऑडिट करो, उनको ऑडिट रिपोर्ट भेजो। यार ये मैंने आपकी ऑडिट रिपोर्ट की है, ये देखें, अगर आपको पसंद आई है तो आप जाके फेसबुक के ऊपर अपनी उस पर कहो कि आई एम एक्सपर्ट इन एसईओ ऑडिट, लोग मुझसे फ्री करवाएं। क्यों नहीं? छ छ छ घंटे मैक्सिमम, और 6 दिन आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करो एसईओ ऑडिट। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल पे जाओ, नो, जहां से लर्न होता है लर्न करें, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं इसकी, लेकिन मैं नहीं कहूंगा आपको, मैं कहूंगा आप यूट्यूब पे जाओ, आपको जो एसईओ ऑडिट पे वीडियो मिलती है उसको 6 दिन दिन रात बैठ के देखो, वॉच करो, इंप्लीमेंट करो और बाहर आ जाओ। आपको क्या, यस आई कैन डू, करवाओ मुझसे ऑडिट, लोगों का करके दो, लर्न करो, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाओ, सेंड करो कि यार ये मैंने ऐसी ऑडिट किया है, ये देखें। यार मुझे पहले बताएं, अगर 6 दिन भी नहीं लगा सकते आप अपने ऊपर, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या आपके सामने प्रूफ नहीं है ये? क्या आपके सामने ये बंदे नहीं बेच रहे? क्या इन बंदों के पास कोई नई चीज है? क्यों नहीं आप करते? लेकिन नहीं, आपको चाहिए कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं एक स्क्रीनशॉट डालूं जिसमें लिखा हो कि 1,00,000 रुपया ये मैंने ऑडिट से कमाया है, और देन आप उसके पीछे भागेंगे। प्रॉब्लम ये है, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा आपको। जब तक ये, और ये सिर्फ न्यू बच्चों का, पुराने लोगों का इशू नहीं है। उनको अगर मैंने बता दिया है, उनको मैंने कह दिया है कि ये स्किल है, ये चीज है, वो कहेंगे है, वो खुद अपनी रिसर्च करेंगे। हम लोग रिसर्च नहीं करते, हम लोग वो चीज नहीं देखते। सो पहली स्किल हो गई, ठीक हो गया। अब भी मैं आपको एक डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक पॉइंट उठाया है, छोटी सी, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे। उसके अंदर से मैंने एक चीज दिखाया है, छोटा सा एसईओ, उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट एसईओ ऑडिट, और मैंने बताया कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। लर्न किसने करना है? लर्न तो मैंने नहीं करना ना, मैं तो आपको बता सकता हूं, मैंने बता दिया ना। यूट्यूब पे जाएं, लिखें एसईओ ऑडिट, जो वीडियो आती है वॉच करें, इंप्लीमेंट करें, रीड करें ब्लॉग्स, स्किल बता दी आपको। लेकिन नहीं, आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर दवाई भी दे, साथ दम भी कर दे, और साथ घर छोड़ के आ जाए कि ये भी कह दे कि भाईजान यू आर ओके। और अगर यहां ऑनलाइन बात करें तो भाईजान आपको सिखाया भी जाए, आपको काम भी दिया जाए, और आपके बैंक में पैसे भी डाले जाए। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्या मैं जहां गलत हूं मुझे बता दें कि नहीं आमिर भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा माइंडसेट एक बना दिया है, ये माइंडसेट को हमें चेंज करना है। यार आप फाइवर को छोड़ो, आप लोगों को जाए, मैं इंशाल्लाह अगली एक वीडियो के अंदर ना मैं आपको पिच करना भी बताऊंगा, वो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को लोगों के पास डायरेक्ट। ठीक है, छोड़ दें फाइवर पे, नहीं जाना तो ना जाएं फाइवर पे, आप लोकल मार्केट को टच करें। मैंने पिछले दिनों, मेरा ग्रुप है वाईटी का,
मैंने उसके अंदर कहा कि यार कोई कैनवा एक्सपर्ट है, मुझे तकरीबन 25 से 30 लोगों के मैसेज आए, यस वी आर एक्सपर्ट। अच्छा, मैंने उनको सबको एक पॉइंट दिया, मैं प्लीज सॉरी अगर कोई बंदा यहां बैठा हो, वल्ला इतने बकवास बना के लिए, मैंने कहा यार इससे ज्यादा तो मुझे कैनवा आता है यार, और आपको मैंने एक्सपर्ट मांगा है, मैंने बंदा मांगा है कि जिसको मुझसे ज्यादा आता हो। जब आप किसी के पास अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए जाते हैं तो आप उसको ये यकीन दिलाएं कि मुझे आपसे ज्यादा आता है। आप एसईओ ऑडिट करें, आप उसको वो पॉइंट भी बताएं कि भाई ये पॉइंट है आपके, ये चीजें इस वजह से आपकी साइट रैंक नहीं हो रही, इस वजह से आपकी सेल नहीं आ रही, वो आपको देन ऑर्डर करेगा, देन आप उसको जितने मर्जी का चार्ज करें। हम स्किल तो नहीं सीखते ना, हमने तो देखी 2 वीडियो, हम कहते हैं वी आर एक्सपर्ट। सुबह एक बंदे ने, सुबह सुबह मैं सोया आउट अभी यही काम कर रहा था, मुझे एक बंदे का मैसेज आ गया, मुझे एक बंदे का मैसेज आया कि भाई आमिर भाई एसईओ सिखा दें। मैं कहा मैं तो कंप्लीट एसईओ सिखा दें। मैं कहा मुझे तो 14 साल हो गए, मेरे तो नहीं कंप्लीट हुई अभी, मेरी जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको कंप्लीट सिखा दूंगा। ठीक है ना? नहीं भाई मेरा किसी, यार प्लीज किसी को यहाँ ना करें, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज ना करें किसी को एमी पंप ना कर दिया करें। ठीक हो गया, पहली स्किल होगी कीवर्ड रिसर्च, सेकंड स्किल। ठीक है, मैं साथ साथ आपको प्रूफ भी दिखाता जाता हूं कि लोग वाकई इस स्किल को सेल भी कर रहे हैं या लोग ले रहे हैं या नहीं ले रहे। 101 ऑर्डर, 164 ऑर्डर, 283 ऑर्डर, 53 ऑर्डर, 120 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 1K प्लस ऑर्डर। कीवर्ड सर्च के ऊपर कितनी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर? मेरी कितनी वीडियो पड़ी हैं? कितनी वीडियो मेरी पड़ी हैं कीवर्ड सर्च के ऊपर? अब एक कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं आपको 4 कैटेगरी बता सकता हूं। अब 4 कैटेगरी एक कीवर्ड रिसर्च के अंदर आप गिग बना सकते हैं। आई विल डू अ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड फॉर योर ब्लॉग, आई विल फाइंड अ बाइंग कीवर्ड फॉर यू, आई ट्रांजेक्शनल कीवर्ड फॉर यू, ठीक है ना? आई विल फाइंड अ लॉन्ग टेल कीवर्ड फॉर यू, आई विल फाइंड अ कीवर्ड विच यू कैन रैंक इन 24 आवर। यार कितनी स्किल है एक स्किल के अंदर, कितनी स्किल है, कितनी स्किल है जो आप एक के अंदर सेल कर सकते हो। और कीवर्ड सर्च के ऊपर कितनी वीडियो पड़ी है, स्किल तो आपके सामने है, लेकिन आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक स्क्रीनशॉट, आपको चाहिए आपके बैंक के अंदर पैसा, और आपको चाहिए कि एक फीडर के अंदर दूध डाल के आपके मुंह के अंदर डाला जाए, ये ले बच्चे पी ले, ये ले बच्चे पी ले तू, ठीक है ना, मैंने नहीं करना। और आपको चाहिए कोई बंदा आपसे पैसे ले, वो सब कुछ आपको थाली पे रखे और आपके सामने डाल दे, ये आपको चाहिए, ये रियलिटी है। ये आप हंसे ना, ये रियलिटी है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ये आप लोगों की रियलिटी है। आप अपने ऊपर हंस रहे हो, ये मैं आपकी बातें बता रहा हूं। इस माइंडसेट को जब तक नहीं चेंज करोगे, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपके बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, मेरी ये बात याद रखना। वो तरसेंगे, वो कहेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया, हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया, इतनी टेक्नोलॉजी थी, इसने क्या किया, ये बैठी टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखती रही, ये बैठी वेट करती रही कि भाईजान कैसे करना है, हर चीज तो ओपन थी, क्यों नहीं किया आपने हमारे लिए एफर्ट? ये आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे और आपका जमीर आपसे पूछेगा। आप कहते हैं ना मोटिवेशन, आप कहें कि ये कीवर्ड सर्च के ऊपर 1000 ऑर्डर ले लिए तो मैंने क्यों नहीं लिए? क्या मुझे नहीं आती कीवर्ड सर्च? आप करके दें, आप जाएं, आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर जाएं, उनकी कीवर्ड सर्च करें, उनको पिच करें, उनको ईमेल करें, उनको लिखें कि ये आपकी कीवर्ड सर्च किया, आपकी साइट के ऊपर ये कीवर्ड है, मैं आपको पोटेंशियल कीवर्ड निकाल के दे सकता हूं या दे सकती हूं जो 24 घंटे के अंदर रैंक हो जाएंगे, जो आपको वो हो जाएंगे। आप उनको निकाल के दे, क्यों नहीं निकाल के देते? एक ऑर्डर नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, टाइम लग जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, फिर मैं एंड में आपको बताऊंगा, जब ये आप सारी स्किल सीख लेंगे ना, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आपको कोई ऑर्डर भी नहीं देगा ना, आप फिर भी अर्न कर सकते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे। ठीक है, लेकिन मैं आप बता रहा हूं, एक स्किल है कीवर्ड सर्च, उसके अंदर 4 से 5 स्किल नजर आ गई है नजर।
ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये स्किल, इसके ऊपर वीडियो पड़ी है मेरी भी, हजारों वीडियो और भी पड़ी है, हजारों वीडियो और पड़ी है, 15 से 20 मिनट की वीडियो है। इस स्किल के ऊपर मैंने इतना बेचा है, इतना बेचा है, मेरे पास जो बंदा आया है, जो चीज लेके आया है, मैं उसको ये पिच कर दिया, मैंने उसको ऑन पेज पिच कर दिया। मजे की बात है, आपका 1 रुपया जेब से नहीं जाता, आप छोटी सी एफर्ट डालते हो, उसकी चीजें चेंज करते हो और आपको अच्छा खासा पैसा दे जाता है। मेरी डील क्या होती है? मेरी डील ये होती है, मैं आपके लिए ऑन साइट करूंगा और ऑन पेज करूंगा, ऑन साइट की बात नहीं हो रही, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ये है कि अगर एक वेबसाइट है, उसको आपने इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है कि उसके जो है टाइटल मेटा वेल रैंक हो जाए गूगल के अंदर या सर्च इंजन के अंदर, वेल रैंक हो जाए, ऑप्टिमाइज हो जाए। अच्छा, अब क्या है, मेरी क्या डील होती है? वो कहते हैं जी हमने इस पेज की, हमने अपनी वेबसाइट की होम पेज करवानी है। हाँ जी जी, अब क्या है, $100 ले लो आप। मैं कह रहा हूं $100 ले लो। मैं कह नहीं, मैं तो पर पेज लूंगा आपसे। जी, मैंने कहा हर पेज पे काम करना पड़ता है, पर पेज लेंगे, कितना लेंगे? आप दे दें, $5 दे दें, $10 दे दें, $20 दे दें, जैसे वेबसाइट जिस तरीके से क्लाइंट है। अब मैं नॉर्मली $15 से $20 पर पेज लेता हूं। अब 100 पेज की साइट है, कितना पैसा बन गया? 100 पेज की साइट है, स्किल क्या है? ऑन पेज, जो आप सीख सकते हैं कितनी देर के अंदर? 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर मैक्सिमम। कोई बहुत ही निकम्मा मेरे जैसा है तो 10 दिन लग जाएंगे उसको, ठीक है? बहुत ही कोई निकम्मा है मेरे जैसा तो 10 दिन के अंदर सीख लेगा। अच्छा, अब अब कैसे पता चलेगा? अब आमिर इकबाल शायद गलत कह रहा हो, ये शायद हमें मिसगाइड कर रहा हो। कैसे पता चलेगा कि यार इसके ऊपर ऑर्डर है नहीं? तो क्या हम डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग साइट्स हैं हम उनके ऊपर जाके सर्च कर लेते हैं? चलो, हम एक फाइवर साइट है, हम उसके ऊपर सर्च कर लेते हैं कि यार ऑन पेज के ऊपर है ऑर्डर के नहीं। कंप्लीट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, चलो कंप्लीट कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। 34 ऑर्डर, 414 ऑर्डर, 363 ऑर्डर, 4 ऑर्डर 106 या 192। तो क्यों ना हम खाली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर देखें कि इसके ऊपर भी है, थोड़ा कीवर्ड चेंज करके देख लेते हैं कि इसके ऊपर है। अच्छा जी, इसके ऊपर भी 436 ऑर्डर ये आ गए। अच्छा जी, 668 आ गए, 196 आ गए, 1K प्लस आ गए। रैंक मैथ ऑन पेज ऐसी हो, ये 5 मिनट की स्किल है। ये जो रैंक मैथ ऐसी है 5 मिनट की स्किल है, वल्ला 5 मिनट की स्किल है ये। 5 मिनट आप बैठे, मैं आपको रैंक मैथ सिखा देता हूं। और वो 3,000 रुपए की सेल कर रही है और 300 ऑर्डर है, बड़ा सस्ता सेल कर रही है। आपके ऊपर है, चलो मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करता कितने का करता है, लेकिन 5 मिनट सेल है, जितने का भी वो सेल कर रही। मैं यही स्किल, मैं यही चीज जो है मैं $20 पर पेज के लेता हूं। 50 पेज है, 100 पेज है, 150 पेज है, पिछले दिनों 140 पेज मैंने सेट किए। $14 के, $15 की मेरी डील थी उसके साथ पर पेज की। देखें आप, तो भाई क्या इसके अंदर कुछ गलत कह रहा हूं? जो एक्सपर्ट बैठे, मैंने उनको कहा था जाना नहीं है, जहां गलत हूं बच्चों को बताना है, बच्चों को बताना है आपने कि नहीं ये बात गलत कर रहा है, आप लोगों ने बताना है। यार कंपटीशन हाई है ना, स्किल तो लर्न करो। स्किल लर्न कर ली है, मैं आपको बताता हूं, स्किल आ गई है, स्किल आ गई है, स्किल आ गई है ना आपके पास, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना? अब मैं आपको देता हूं, मैं आपको एक पेज देता हूं, मैं आपको, आप कहते हैं ना मैं एक्सपर्ट हूं, मैं आपको पेज देता हूं, मैं कहता हूं ये करके दिखाओ। आप, मैं गारंटी देता हूं, मैं ऑन पेज करूंगा, साइट टॉप के ऊपर हिट होगी। आप इस बात की गारंटी देते हैं? आप लोगों के माइंड में कंपटीशन है, आप लोगों के माइंड में फाइवर के अलावा है ही नहीं। आप लोगों को डायरेक्ट जाओ, आप उनकी साइट का ऑडिट करो, आप उनके निकालो के टाइटल हो रहे हैं, कीवर्ड हो रहे हैं, प्रॉपर ही नहीं है, आप उसको ईमेल करो, यार तुम्हारी साइट तो है चौथे पेज के ऊपर है, क्योंकि तुम तो टारगेट ही नहीं कर रहे सही। मैं तुम्हें कर देता हूं, मैं तुम्हें फ्री कर देता हूं,
अगर आपकी साइट टॉप के ऊपर आ गई, देन मुझे इतने पैसे दे दीजिएगा, नहीं तो आप वो कर लीजिएगा। क्लाइंट आपके साथ डायरेक्ट हो जाएगा, आप उसके साथ बात करें, उसको पिच करें और उससे काम लें। आप उसके साथ बात करें। लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम हम में है। प्रॉब्लम हमारे अंदर ये है कि हम ये छोटी छोटी स्किल्स को समझते ही नहीं है। कोई स्किल हम ये 5-10 हज़ार रुपए को रुपया समझते ही नहीं है। हम कहते हैं नहीं, हमने तो स्क्रीनशॉट देखा था 4 लाख का आमिर इकबाल का, वो कैसे फोन पे 4 लाख के अंदर सेल कर रहे हैं, हमने तो 4 लाख में ही सेल करना है। उसने तो बैकलिंक सेल किए 6 लाख रुपए के, उसने तो डीए करके दिया 6 लाख रुपए में साइड का, और हमें ये कह रहा है कि $50 के अंदर। यार प्रॉब्लम है ना। ठीक है, आ गई, स्किल आ गई, नए लोगों को स्किल आ गई, सीख सकते हैं, कर सकते हैं। यार अफान भाई, यार खुदा के लिए अफान भाई को तो कोई समझा दे यार, कोई मेहरबानी कर दे इसके, मेहरबानी कर दे कोई इसके ऊपर, कोई इसको हेल्प आउट कर दो यार। इनको कोई बता दो कि यार ये प्लीज कर लेने दें हमें ये चीजें, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखें वो सारी चीजें ना, वो हो गई, सारी चीजें एक उसके वो डी ट्रैक हो गई, सारी चीजें डी ट्रैक हो गई, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अच्छा, चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि वापस उसी उसके अंदर पिच के अंदर आऊं मैं अपनी। टेक्निकल एसईओ फिक्स। कल मैं एक बंदे को ये चीज सिखा रहा था, मैंने उसको एक शीट दी, इसके अंदर से आप कोई भी चीज लर्न करना चाहेंगे आप मुझे बताएंगे, मैं उसके ऊपर अलहदा स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा, मैं आपको कंप्लीट सोर्स भी दे दूंगा, मैं आपको रिपोर्टिंग फाइल भी दे दूंगा, मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग दे दूंगा कि किस तरीके से हम पिच करते हैं। ठीक है, मैंने उसको, हमारे पास ऑर्डर आया टेक्निकल एसईओ का, मैंने टेक्निकल एसईओ का, मैंने उसको कहा कि ये ऑर्डर आया, मैंने उसको शीट दी, उसके अंदर 140 प्रॉब्लम्स थी, समथिंग लाइक दैट ना। कहता आमिर भाई ये $200 में हम इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, $200 में। मैंने कहा यार $200 कितना बनता है पता है, 60,000 रुपया बन रहा है, और थोड़ा सा जमा करेगा तो शायद ये 80,000 भी हो जाए, जो डॉलर के हालात चल रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा है, मैंने कहा ऑफिस वालों से पूछ, पूरा वीक ऑफिस जाते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे जाते हैं, शाम को 5-6 बजे आते हैं, और 50-60 हजार रुपया सैलरी मिलती है। मैंने कहा ये तुम्हारी स्किल है। कहता लेकिन आमिर भाई इसके ऊपर तो हमें महीना लग जाएगा, 1 मंथ लग जाएगा इसके ऊपर सेट करते हुए। मैंने कहा ये पूरी 140 फिक्सेस बताऊं कितनी देर की हैं। कहता कितनी देर की, मैं कहा 30 मिनट की। कहता 30 मिनट की, तो फिर वो हमें $200 क्यों देगा। मैं कहा 30 मिनट की इस वजह से क्योंकि मैंने 13 साल लगाए हैं इसके ऊपर, इस 140 को फिक्स करने के लिए, और अब मैं ये 13 मिनट के अंदर कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए 30 मिनट कह रहा हूं। लेकिन जब मैं 13 साल की उठा के पूरी की पूरी रिसर्च, पूरी की पूरी मेहनत आपके सामने रख रहा हूं, तो आप 13 नहीं तो कम से कम 30 मिनट के अंदर तो कर ही लोगे ना। तो कहता वो क्यों नहीं कर सकता। मैं क्या उसके पास टाइम नहीं है, और ये एक मार्केटिंग है, अगर सारा काम उसने करना तो हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। ये मिलके चलता है, ये कुदरत का असूल है। अगर सारा काम एक ही बंदा करेगा तो इस तरीके से एक के हाथ में तो रिस्क नहीं है, अल्लाह ताला ने रिस्क की तकसीम की है, हमारा तो इस चीज के ऊपर ईमान होना चाहिए। तो टेक्निकल इशू, एक्सिमल साइड मैप क्रिएशन, रिबोटेक्स मैंने पिछले दिनों बताया नहीं आपको, एक्सिमल साइड मैप आपको बताया नहीं है, और ये सारे काम अब तो हो ही हलवा गए हैं, चैट जीपीटी आपके पास पड़ा है, उठाओ और करो, उसकी आपके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, एक्सएमएल साइड मैप क्रिएट कर सकते हैं, आप रिबोटेक्स क्रिएट कर सकते हैं,
आप स्कीमा मार्कअप क्रिएट कर सकते हैं, आप ये सारी सर्विस एक टेक्निकल एसईओ के अंदर आप 10 सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आप उनको कहेंगे जी मैं आपका ऐसा एक सिमा साइट मैप क्रिएट करूंगा जो क्विकली आपकी फाइल जो है गूगल के अंदर साइट इंडेक्स हो। अभी पिछले दिनों ऑर्डर लिया इसी पिच के ऊपर, उसको प्रूफ दिखाया, उसको प्रूफ दिखाया कि ये देखो ये सेटिंग की है, वही जो मैंने आपके साथ इंडेक्सिंग वाली लाइट स्पीड वाली मैंने आपके साथ वो चीज की। कह रहा ये चीज तो आज तक हमने की नहीं, किसी ने बताया ही नहीं मुझे, ये चीज तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। और वही मैंने उसको बताई, मैंने दिखाई, मैंने कहा ये देखो तुम्हारी सारी चीजें मिस हैं, तुम्हारा एक्सएमएल साइट में गूगल में पिंग ही नहीं हो रहा। वो क्या है, यही आप गूगल के ऊपर जाके करेंगे टेक्निकल एसईओ, और यूट्यूब के ऊपर करेंगे, वहां से वीडियो देखें और वहां से लर्न कर लें। कितने दिन में जो एक्सपर्ट बैठे हैं मुझे बताएं कि टेक्निकल एसईओ अगर कोई बंदा सीखना चाहे बेसिक, डेफिनेटली एक्सपर्टीज तो उसी टाइम आएंगी ना जब काम करेगा। बेसिक फिक्सिंग, एक्सएमएल साइट मैप क्रिएशन, रिपोर्ट टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, स्कीमा मार्कअप, कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? अब काम तो नए बच्चों ने करना है ना। आपको बेसिक तो खुद समझना है ना, ये चीज। कंटेंट रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंटेंट रिकमेंड करना है, उसका पेज एनालाइज करें। एनएलपी का बताया आपको, एनएलपी का बताया ना। अभी मार्केट के अंदर जितने मर्जी का ये मंजन बेच लें आप, जितने मर्जी की ये स्किल बेच लें, उसका कंटेंट एनालाइज करें। तुम्हारे कंटेंट में तो एंटिटीज ही नहीं है, इसी वजह से तो तुम्हारा कंटेंट नहीं रैंक हो रहा। वो एंटिटीज क्या है? वो ये देखो, ये टॉप की कंटेंट की राइट है, उसको बना के पाइथन के अंदर स्क्रिप्ट वीडियो भेजो, ये देखो मैं एनालाइज कर रहा हूँ। वो कहेगा यार इससे बड़ा एक्सपर्ट तो है ही नहीं कोई दुनिया में, ये तो आज तक किसी ने नहीं किया, सारे तो प्लगइन यूज करते हैं। ये क्या कर रहा है बंदा, ये बंदा क्या कर रहा है भाई? कितनी देर में यार, मेरे ख्याल में 30 मिनट की वीडियो है मेरी। मैं वो काम बता रहा हूं जो मैं करता हूं, जो मैं बेचता हूं। मैंने एनएलपी के ऊपर इतना ऑर्डर लिया है, इतना ऑर्डर लिया जिसकी कोई हद नहीं, और उन सबको उससे फायदा हुआ। मैंने कोई गलत बात नहीं बताई, गलत गाइड नहीं करना। एनएलपी का सेशन मेरे यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। अच्छा, अब क्या है, आपने पेज उठाना है, उसको एनालाइज करना है, उसको एनालाइज किया, आप उसको बताएं कि इसके अंदर तो एंटिटीज ही नहीं है, ये रैंक ही नहीं है, आपका पेज रैंक इस वजह से नहीं हो रहा। अब आपने पेज 1 वाले को तो नहीं कहना, या अगर फाइवर पे ऑर्डर बना रहे हैं तो आप कहें कि मैं फ्री आपको ऑडिट करके दूंगा, आपका एनालाइज करूंगा पेज, आप उसको पूरी वीडियो बना के दिखा दें, उसके बाद आप उसे ऑर्डर लें। आई गोट 100+ फॉर एनएलपी ऑप्टिमाइजेशन ऑर्डर फाइवर ओनली। आपके सामने प्रूफ आएंगे, करना आप लोगों ने। मैं एक एसईओ की स्किल के अंदर अभी बता रहा हूं। मैं अभी मैं अमेजोन पे नहीं गया, अभी मैं क्लिक बैंक पे नहीं गया, अभी मैं ड्रॉप शिपिंग पे नहीं गया, अभी मैं कौन सी जो इतनी मैंने बताया उस पे नहीं गया। अभी मैं सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग की छोटी सी स्किल है एसईओ, उसके अंदर मैं जा रहा हूं, उसके अंदर मैं जा रहा हूं। ठीक है, अब मुझे पहले बताएं, ये चीज लर्न करने को, एक पॉइंट लर्न करने को कितने दिन लग जाएंगे? एक पॉइंट लर्न करने को इसको कितने दिन लग जाएंगे? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम। मैक्सिमम आप लगा ले 15 दिन, अगर दिन रात बैठे तो। अगर 15 दिन के बाद आप ये क्लेम कर जाएं, चले 1 मंथ कर लें, आप ये क्लेम कर जाएं कि यार मुझसे ज्यादा एनएलपी को कोई नहीं जानता। कल मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे रात को मैसेज किया, उन्होंने कहा कि सर मैं एनएलपी के ऊपर काम कर रही हूं, ये कोड नहीं हो रहा मुझसे। मैंने कहा पूछो चैट जीपीटी से क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने फिर मैसेज किया कि ये मुझे प्रॉब्लम है, मैसेज मुझे कर रही है, मैं कह रही हूं पूछो ये, और एट द एंड शी डन एवरीथिंग। मुझे इतनी खुशी हुई, पता नहीं उसको कितनी की हुई होगी, मुझे इतनी खुशी हुई कि इसने 2 घंटे, वो 3 घंटे खपती रही है, ठीक है ना, और 3 घंटे बाद उसने निकाल लिए।
उसने चीज निकाल ली, उसने वो पूरा कोड लिख लिया, पूरा कोड बना लिया, और वो आई एम श्योर कि वो इतनी हैप्पी होगी जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, तो बात ये है कि करना तो आप लोगों ने। ठीक है, आगे आ जाए, बैकलिंक एनालाइज क्या करना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको एक टूल चाहिए, सैमरश ले लें, एचआरएफ ले लें, और बहुत से फ्री टूल्स हैं। उसके अंदर आपने उसके साइट डालनी है, उसके बैकलिंक आ जाएंगे, वो आपको खुद ही एनालाइज करके बता देगा कि ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। और बहुत सी साइट है जो बैकलिंक एनालाइज करती हैं, वहां से वो रिपोर्ट निकालनी है, उस रिपोर्ट को निकाल के वो करते हैं, उसको रिपोर्ट निकाल के दे दें कि ये रिपोर्ट है। पिछले दिनों मेरे पास एक बंदा आया अपवर्क के ऊपर, उसने पोस्ट डाली, एक वीडियो डाली, वो की, जो पोस्ट की, मुझे एक साइट के बैकलिंक चाहिए, बैकलिंक रिपोर्ट चाहिए, $25 दे रहा था वो, कहता एचआरएफ की रिपोर्ट चाहिए। मैंने जॉब अप्लाई की, मेरे पास कहता दे दोगे कितनी देर में, मैंने कहा 1 मिनट के अंदर। उसने असाइन कर दी जॉब, उसने मुझे साइट दी, मैंने एचआरएफ के अंदर डाली, उसने मुझे बैकलिंक रिपोर्ट दी, मैंने उसको एक्सपोर्ट किया, मैंने उसको सेंड कर दी। कह रहा है एक और दे दो, मैंने एक और की उसने दी, उसने 25 और दे दिए। कहता एक और दे दो आखिरी, मैंने कहा दो भाई, मेरे से लेते जो 25-25 देते जो, लेते जो। मैं उसको देता गया, वो लेता गया। मुझे पहले बताएं कितनी की कितनी देर की वो है। इसको लर्न करने के लिए 4 दिन 5 दिन, हाँ 4 दिन 5 दिन, हफ्ता 2, गूगल पढ़ें, यूट्यूब पढ़ें, लर्न करें, टूल्स आपके सामने रेडी हैं, और कहानी आपके सामने है। बनाएंगे, बनाए, लोगों को ऑफर करें कि मैं आपके बैकलिंक एनालाइज करूंगा, आपकी साइट क्यों डी रैंक हुई है। इफ योर साइट इज डी रैंक आई विल एनालाइज योर बैकलिंक प्रोफाइल। ये तो आप पूछे, चैट जीपीटी से पूछे कि मैं बैकलिंक एनालाइज का गिग ऑफर करना चाह रहा हूं, मुझे पहले बताएं आइडिया से आइडिया। 4-5 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं न्यू लोगों के लिए, 4-4 5-5 घंटों की हैं ये चीजें। और एक लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए स्क्रीनशॉट, आपको चाहिए चूरन, फक्की, आपको ये चीजें चाहिए, आपको लर्निंग नहीं चाहिए। आपको चाहिए किसी बंदे ने लिखा हो यूट्यूब के ऊपर, बेड पर लेट के $500 कमाए, और खुद वो कुर्सी पे बैठा होता है, भाई तू भी लेट जा। हाँ हाँ, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। ओके जी, लोकल एसईओ। अब थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, थोड़ा सा ऊपर चले जाएं। अच्छा चले, इसको मैं लोकल एसईओ को बार में डील करता हूं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कितनी देर की स्किल है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कितनी देर की स्किल है, 1 दिन की भी नहीं, 1 दिन की भी नहीं, 5 घंटों की, 2 घंटों की, क्या नहीं है ऑर्डर। अब इस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अंडर आप 4 से 5 गिग बना सकते हैं। मैं तुम्हारे कोर वेब वाइटल फिक्स करूंगा, मैं तुम्हारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करूंगा, मैं तुम्हारा लोड स्पीड ऑप्टिमाइज करूंगा, मैं तुम्हारी मोबाइल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करूंगा। एक प्लगइन है, वीडियो पढ़ी है, जाके देखें, लाइव करके दिए। लेकिन आपने ये स्किल नहीं लर्न करनी। आपको क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट, आपको ये चाहिए, सॉरी टू से आपको ये चाहिए, आपको नहीं चाहिए स्किल, आपने ये नहीं लर्न करना। आपको लगता है कि आमिर इकबाल गलत कहता है, आमिर इकबाल जब, क्योंकि आमिर इकबाल फ्री दे रहा है ना, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है। अब मैं तो गोरों को चार्ज करता हूं ना, मैं तो गोरों को चार्ज करता हूं ना, आपको तो फ्री दे रहा हूं। मुझे अभी बंदे ने कहा, ऑर्डर दिया उसने मुझे, मैंने उसके पेज फिक्सेस किए, उसने कहा जब पेज फिक्स करो वीडियो बनानी है, मैंने कहा मैं $300 लूंगा वीडियो का साथ एक्स्ट्रा। उसने मुझे $300 एक्स्ट्रा पे किया कि कैसे करता है ये। उसके बाद उसने ऑर्डर नहीं दिया मुझे, मुझे पता था नहीं देना उसने, लेकिन 300 मैंने ले लिया उससे, उसको वीडियो मैंने सेंड की।
उसकी काफी सारी साइट थी, वो कह रहा हर साइट दूंगा मैं तो मर जाऊंगा। हाँ, वो खुद सीख रहा था, मुझे पता था खुद सीख रहा है। अच्छा, मोबाइल एसईओ चेक, बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं वेबसाइट्स के अंदर, प्रॉब्लम होती है, मोबाइल के ऊपर प्रॉपर नहीं खुल रही होती, मोबाइल के ऊपर उसके टाइटल टैग प्रॉपर नहीं आ रहे होते, मोबाइल के ऊपर उसका मेटा प्रॉपर नहीं आ रहा होता, इमेजेस ऑप्टिमाइज नहीं होते। आप उसको बताएं कि भाईजान ये प्रॉब्लम है, ये करना है, ये करना है। बहुत हैवी स्किल है ये, और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर सेल हो सकती है, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर सेल हो सकती है। लेकिन आपने स्किल नहीं सीखनी, आपको क्या चाहिए? स्क्रीनशॉट। आपको चाहिए बैंक अकाउंट के अंदर पैसे, आपको स्किल नहीं लर्न करनी। ये एक स्किल के अंदर बता रहा हूं मैं, एक स्किल के अंदर, एक एसईओ की स्किल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको दूसरों में नहीं बता रहा, मैं अभी दूसरी साइड पे तो गया ही नहीं हूं, मैं मुझे पूरी रात बिठाई रखे ना ये, मैं आपको स्किल खत्म ना हो। आप अभी जाएंगे, अभी बाहर जाके आप जाके हरीम शाह की वीडियो शेयर करना शुरू कर देंगे, किसी ने नहीं कुछ भी करना। आप आपको वो, आपकी सोच ही नहीं है, आपकी सोच ही नहीं है कि यार मैं कुछ किसी को फायदा दे जाऊं, आपकी सोच ही नहीं है यार कोई मुझसे एक लफ्ज लर्न कर ले। आपको पता ही नहीं है कि ये तो पैगंबरी शोबा है टीचिंग, आपको इस चीज से है ही नहीं लेना देना। एक रियलिटी बता रहा हूं, आप तो सोशल मीडिया तो है ही फन। आपको पता है फेसबुक का ट्रैफिक बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से टीनेजर तो वैसे ही निकल गए, हमारे जैसे बाबे बुबे इसके ऊपर रह गए, वो तो सारे इंस्टा पे चले गए हैं, स्नैपिंगों पे आ गए हैं। ठीक है ना, वो उधर से स्नैप, वो स्नैप, रोटी खाते स्नैप, वॉशरूम जाते स्नैप, यहां जाते स्नैप, वहां जाते स्नैप। ठीक है ना, उसका तो स्नैप के बगैर है ही नहीं काम, सबसे बड़ी सेफ्टी। ठीक है ना, और बाकी चले गए इंस्टा के ऊपर। ठीक है ना, जो थोड़े टेक्निकल हैं, जो थोड़े वो लर्न करने वाले हैं, वो चले गए पिंटरेस्ट के ऊपर। फेसबुक का ट्रैफिक बहुत डाउन है, फोर्थ ग्राफ डाउन हुआ है। उसके ऊपर जो रह गए हमारे ऊपर, हमारे ऊपर जो रह गए हैं हमारे ऊपर, तो अब वो तो समझते नहीं है बात को। देखें, काम एक्सपर्ट को मिलता है या रियल को? आप अपनी दुकान तो खोल के बैठे, अगर आप दुकान ही नहीं खोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि गाहक आया या नहीं आया? सबसे पहले देखिए, अगर रोटी सामने पड़ी है ना तो उठाकर तोड़कर मुंह में खुद डालनी है। अल्लाह ताला ने ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि रोटी आपके सामने रख दिया खुद ब खुद उड़ के मुंह में आ जाएगी, इस तरीके से तो नहीं आएगी ना, या कोई ऐसा भी है? हमें ये चीजें तो खुद करनी पड़ेंगी ना, हमें हमें खुद एफर्ट तो डालनी पड़ेगी ना। एफर्ट, ये कुदरत के फैक्ट, ये लर्न करने के लिए होती है ना चीजें, कुदरत के फैक्ट है, कुदरत के फैक्ट है ना ये, कि भाई चीज तुम्हारे सामने आ गई। अब जब तक आप दुकान ही नहीं खोलेंगे, आपने लर्न कर लिया, आप लोगों को बताओ कि यार मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया हूं, लोग आपको चेक करेंगे, आपको टेस्ट करेंगे, आप उनको प्रूफ करो, आप उनको प्रूफ करो, जब प्रूफ हो जाएगा आपको सब कुछ आ जाएगा। कंपेटिटर एनालाइज, टोटल टूल का काम, आपका कुछ भी नहीं, उसका कीवर्ड लेना है, जितने कंपेटिटर हैं उनके टूल्स के अंदर डालने हैं। एचआरएफ टूल हो गया, सैमरश हो गया, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उनके साथ अपनी साइट का यूआरएल डाल देना है, वो उसको कंपैरिजन कर देगा, इस साइट पे इतने कीवर्ड रैंक है, इसमें ये है, वो साथ ही बता देगा ये कंटेंट गैप है। आप रिपोर्ट उसको सेंड करें, उसको कहें ये इन कंटेंट के ऊपर मैं आपको कंटेंट भी लिख के दे सकता हूं, एक और ऑर्डर आ गया आपके पास। कितनी देर का काम है, कितनी देर की स्किल है, कितनी देर की स्किल है कंपेटिटर एनालाइज करने की? हजारों वीडियो पड़ी हैं, टूल्स की अपनी वीडियो पड़ी हैं, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, 5 दिन लगा दें। हम लोग फाइवर से बाहर निकलते ही नहीं है, हम लोग लिंक्डइन के ऊपर जाते ही नहीं है, हम लोग पर्सनल वेबसाइट्स के ऊपर जाते ही नहीं है, हम स्मॉल वेबसाइट्स के ऊपर जाते ही नहीं है, हम स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर जाते ही नहीं है। हम लोग तो बैठते हैं या तो फेसबुक के ऊपर, या हम बैठे हैं जी, हाँ जी, जो दुकान खोल के बैठ गए हैं जी फाइवर के ऊपर, ऑर्डर नहीं आ रहे जी, वीवीआरओ लगवा दें। आजकल वीवीआरओ वाले भी एक्सपर्ट बने बैठे हैं, वो भी कहते हैं जी हम भी एक्सपर्ट हो गए। अब देखें,
मैंने तो कहा है कि अर्न करने के बहुत सारे मेथड है, अर्न करने के मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है। अब करने के, आप देखें ये जो वीवीआरओ है, वीवीआरओ क्या है कि यानी आपने किसी को पैसे दिए, उसने अपना कमीशन रखा, उसने आपको ऑर्डर लगा दिया, उसने आपको फीडबैक दे दिया, अब उसने एक ये धंधा बना लिया। मुझे उसके धंधे से प्रॉब्लम नहीं है, उसने किया है, उसने एक काम को, एक काम के अंदर काम ढूंढ लिया, उसने फाइवर के अंदर ही काम ढूंढ लिया, यार लोग फाइवर पे ऑर्डर करते हैं, मैं फाइवर को ऑर्डर दूंगा, बात खत्म होगी। दिमाग लगड़ाया ना उसने। अब टूल्स हैं, एक टूल बेचारों लोगों ने, कंपनियों ने बनाए टूल्स, एक बंदे ने कहा मैं सारे टूल इकट्ठे करके, वो पूरे एक टूल 100 में देता है, मैं आपको $10 में सारे दे दूंगा। धंधा बनाया ना उसने, उसने अपना काम बनाया, मुझे उससे काम से कोई इतराज नहीं है। बात यह है कि उसने एक चीज को समझा और उसने उसका सेटअप लिया, उसने उसका सेटअप लिया। लेकिन बात यह है, जब वीवीआरओ वाले या इस तरह के कोई लोग स्क्रीनशॉट लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यस वी आर डूइंग दिस, वो ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, ये हुआ फाइवर से अर्न किया है, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि यार हमें तो ऑर्डर नहीं आ रहे, इसको पता नहीं कैसे ऑर्डर आ रहे हैं। आप उससे कहते हैं अपना गिग दिखाओ, आप कहते हैं फाइवर प्रोफाइल दिखाओ। यार बहुत सारे लोग सर्विसेज दे रहे हैं वीवीआरओ की, कोई एक बंदा नहीं, बहुत सारे दे रहे हैं। मेरे अपने बहुत से जानने वाले हैं, वो उनके पास 10-10 15-15 प्रोफाइल्स हैं, वो करते हैं, वो उनका धंधा है, मुझे उनके धंधे से लेना देना नहीं है किसी पे कि क्या गलत है क्या सही। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि उन्होंने अपना माइंड यूज किया है, मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना माइंड यूज किया। उन्होंने कहा कि भाई हम हम लोगों के ऑर्डर पे कुछ क्यों बैठे, हमें दो, हम अपने पैसे लेके साइड पे जा रहे हैं। ओके, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन मेरे ख्याल में ये सबसे बेसिक स्किल है, ये सबसे बेसिक स्किल है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। 5 से 7 मिनट, मैं कहता हूं कि 8 से 9 साल का बच्चा भी बैठ जाए ना, उसको कहते हैं, वो भी ये स्किल कर सकता है। आप देखें, आप पहले लर्न करें, अब मैं बताता हूं आपको। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन अंदर के अंदर आपने क्या लर्न करना, आपने लर्न करना है कि गूगल की पॉलिसी क्या है इमेजेस के बारे में। कभी लर्न किया आपने, किसी ने लर्न किया इमेज पॉलिसी क्या है, गूगल की पॉलिसी क्या है इमेजेस के बारे में? नहीं की कभी किसी ने। क्या पॉलिसी है, क्या रिकमेंड करता है? हाँ जी, वेब पे। और वो कहते हैं, आप जाएं जिन साइट ने जेपीजी पीएनजी साइट्स लगाई हो, स्मॉल बिजनेसेस की साइट पे चले जाएं, उनको कहें, उनको गूगल का वो दें, उनको कहें ये गूगल की पॉलिसी है, ये आपकी साइट के ऊपर ये वो सारी चीजें हैं, ये सारी आपकी उसके ऊपर हैं, ये गूगल की पॉलिसी है, आपकी साइट इस वजह से रैंक नहीं हो रही। एक कॉपी राइट जो है उसका बनाएं, गिग बनाएं कि आई विल यू ऑप्टिमाइज योर इमेज अकॉर्डिंग टू गूगल पॉलिसी। कैसे नहीं ऑर्डर आएंगे यार, जब आप उनको बताएंगे कि यार मेरे इस काम करने से आपको ये फायदा होगा, कैसे नहीं आएंगे? आप लोगों को पिच करें, आप लोगों को बताएं, लिंक्डइन के ऊपर जाएं, आप लोगों की साइट्स को ऑडिट करें, देखें, उनको रिकमेंडेशन दें। फ्री टूल्स है जो इमेज कंप्रेस करती हैं, शाइन करती हैं, ठीक है, और उनके ऑल टेक्स्ट में उनका ऑडिट करें पहले। अच्छा, अब ये एक स्किल के अंदर, एसईओ ऑडिट के अंदर ये सारी स्किल्स हैं, आप इनको एक में भी बेच सकते हो, अलग भी बेच सकते हो। एसईओ ऑडिट आ गया, एसईओ ऑडिट भेजा, साथ इसको कहा कि आपकी इमेजेस में प्रॉब्लम है, मैं आपकी इमेजेस भी फिक्स करूंगा, मैं आपकी इमेजेस भी फिक्स करूंगा, मैं उसके $10 एक्स्ट्रा लूंगा, 15 लूंगा, 50 लूंगा, वट एवर जो भी आप लेंगे, आप उसकी ये फिक्स कर दें। कितनी देर लगेगी? 1 घंटा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप उसको ये सर्विस उसके अंदर बेच सकते हो। अच्छा, उसके बाद
चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये यूआरएल स्ट्रक्चर, ये चलो थोड़ा सा, क्योंकि न्यू लोगों को मैं बिल्कुल बेसिक पे लेके चल रहा हूँ। इंटरलिंकिंग ऑडिट, अभी इंटरलिंकिंग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, पीपल लव दैट वीडियो, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस वीडियो पे। खास तौर पर हमारी जो इंडियन कम्युनिटी हमारे साथ है, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे उन्होंने शेयरिंग भी की, उन्होंने अपने ग्रुप्स में भी डाला, और उन्होंने मुझे पीएम भी किया, और उन्होंने कहा कि लाइक आपके बारे में सुना था, और आज आपकी वीडियो और आपका माइंड देख के हमें पता चल गया कि लाइक आप क्या अप्रोच है आपकी। सो थैंक यू सो मच पहले तो उन लोगों का सबका। इंटरलिंकिंग ऑडिट और रिकमेंडेशन, इंटरलिंकिंग ऑडिट और रिकमेंडेशन, इसको आप इतना अच्छा बेच सकते हो, इतना अच्छा बेच सकते हो आप, और ये स्किल आप लर्न कर सकते हो 3 to 4 आवर्स के अंदर। दैट्स इट। मेरी वीडियो पड़ी है इसके ऊपर, हजारों वीडियो लोगों की पड़ी है, सारी वॉच करें, यूट्यूब करें, इंटरलिंकिंग ऑडिट, हाउ टू डू इंटरलिंकिंग। नहीं कुछ आता ना, कुछ नहीं सर्च करना, आप अपनी जो स्किल लर्न करनी है उस स्किल लर्न करने के साथ दिखे आमिर इकबाल, आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं मिले, मुझे ईमेल करें hello@amirikbal.info, एक प्रॉपर ईमेल लिखें, ये मैं लर्न करना चाह रही हूं या चाहता हूं, ये स्किल है। पिछले दिनों एक बंदे ने मुझसे रिक्वेस्ट की है बैकलिंकिंग की, गूगल स्टेकिंग और इस तरह के पता नहीं बड़ी अजीब अजीब टर्म्स थे, उसने कहा मेरे भाई इसके ऊपर वीडियो बना कर दें। अब वो मैं उस टर्म्स को और तरीके से जानता था, उन्होंने जो नाम दिए मैंने कहा यार मुझे नहीं पता मैंने कभी नहीं बनाए। तो मैंने कहा आपके ज़हन में है क्या ये, उन्होंने जब मुझे बताया मुझे समझ आ गई ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं इसको और टर्म से जानता हूं, मैं बना देता हूं, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर बनाता हूं। फिर लोगों ने कहा यार आमिर भाई बैकलिंकिंग के ऊपर शुरू करें, और मैंने ईडीयू और उसका जीओवी के ऊपर, एक्चुअली मेरी अपनी सोच है, मुझे लगता है ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मुझे लगता है ये इतनी बेसिक है कि मैं अपने चैनल के ऊपर प्रीमियम कंटेंट डालना चाह रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं वही चीज करूंगा 10 लोगों ने की हुई है। और बात यह है कि लोग सर्च ही नहीं करते। देखिए एक्सपायर डोमेन के ऊपर, बैकलिंकिंग के ऊपर, ऑटो इंडेक्सिंग के ऊपर, अब देखिए इतनी बेसिक्स हैं, इतनी बेसिक हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अब मैंने तो जो टूल बनाया है, मैं तो उनको बता रहा हूं कि टूल कैसे बनाना है, आपने इंडेक्सिंग का टूल कैसे बनाना है, रिसर्च का टूल कैसे बनाना है, अपनी रिसर्च का टूल कैसे बनाना है, छोड़ दें एचआरएफ को। अपना इंडेक्सर कैसे बनाना है, छोड़ दें सारे इंडेक्सर को। अपना कीवर्ड कंपटीशन कैसे चेकर कैसे बनाना है, मैंने 2013 में अपना कीवर्ड कंपटीशन चेकर बनाया था। उस टाइम मैं .NET के अंदर प्ले करता होता था। अभी भी शायद किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा हो, ग्रीन हैट वर्ड केडी फाइंडर या इस तरीके से, ग्रीन हैट वर्ड विजुअल बेसिक का टूल था, इंस्टॉल होता था। अच्छा, वीडियो एसईओ, इसके लिए मुझे बहुत पिच करते हैं लोग, बड़ी ईमेल्स आती हैं। चैनल्स पे जाएं, मैंने अपवर्क के ऊपर इतनी जो वीडियो एसईओ की जिसकी कोई हद नहीं। भाई मैं खुद एसईओ नहीं करता अपनी वीडियोस की, तो मैं क्या बताऊं। तो ऑप्टिमाइज वीडियो कंटेंट फॉर सर्च इंक्लूडिंग वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आप कितनी देर में लर्न कर सकते हैं? 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स के अंदर ये लिंक लर्न कर सकते हैं। और ये सारी इंप्लीमेशन आप कहां से कर सकते हैं, कौन से एक टूल से कर सकते हैं, ये सब कुछ प्रोवाइड कौन से एक टूल से कर सकते हैं? चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से खत्म, फ्री टूल। नो नो नो, वीडियो आईक्यू तो बहुत पुराना हो गया, वो बहुत पुरानी चीज हो गई है। आप उसको ट्रेन करें, आप उसको बताएं ये मेरा चैनल है, ये मेरे चैनल का मोटिव है, ये मेरे चैनल के ऊपर चीजें हैं, ये मेरी वीडियो अबाउट दिस है, मुझे इसका टाइटल चाहिए, मुझे वो टाइटल चाहिए जो यूट्यूब के अंदर रैंक हो, ये टॉप 10 टाइटल्स हैं इस मेरे कीवर्ड के अगेंस्ट,
जिन्होंने ये टाइटल यूज किए हैं, मुझे ये उनकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, मुझे इनसे बेटर मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग चाहिए। दैट्स इट, हियर वी गो। आपके पास दूध का दूध, पानी का पानी, लेकिन आपने वीडियो एसईओ तो करनी नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक बंदा हो जो वीडियो एसईओ की सर्विसेज सेल करता हो, वो आपको एसेस दे, वो आपको बताए कि यार ये मैंने किया था। फिर आप उससे अगर पूछेंगे कि यार कहाँ किया था, वो कहेगा मैंने ये नहीं बताना कहाँ किया था, बस किया था, पीछे पता नहीं क्या किया है, वो नहीं बताना, वो नहीं बताना, बस आपको ये बताना किया था। ओपन प्रोफाइल जाके देखे आलियान की, ओपन प्रोफाइल है, वो होता है, वो होता है लर्निंग, वो होती है लर्निंग। ऐसे नहीं होता कि यार मैं कहता रहूं, मैं कहता रहूं मैंने इन सब से लाखों डॉलर बनाया, मैं इनसे बताता रहूं कि मैंने लाखों डॉलर बनाया, आप कहेंगे कि नहीं, कहता रहे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता रहूं, नहीं। जब तक मैं आपको गिग ना दिखाऊं, जब तक मैं आपको साइट ना दिखाऊं, जब तक मैं आपको यूआरएल नहीं दिखाऊं, आप लोग ना यकीन करो। वो कहते हैं ना, बिजनेस में अपने बाप पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी फेक मोटिवेशन, मुझे चाहिए कि मैं पूरा उसको एनालाइज करूं। अगर मैं आपको बता रहा हूं वीडियो एसईओ मैं नहीं करता, मैं क्यों बताऊंगा? मैंने रेफरेंस दे दिया आपको, मैंने कहा आलियान की प्रोफाइल जाके देखो, उसके गिग देखो, उसके ऑर्डर देख लो, वीडियो एसईओ सर्च करो, लोगों के ऑर्डर देखो, देखो कि यार वो वाकई बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे। अगर कोई बंदा क्लेम करता है, मैं इस पे वीडियो एसईओ पे क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप मुझे कहेंगे वीडियो अपना गिग दिखाओ, मेरे पास तो गिग ही नहीं। मैं जो बात करूंगा, मैं क्लेम करूंगा, मैं उसको चीज भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बात पब्लिक के अंदर कर रहा हूं। अगर पैसा बनाया है, अगर आपने मोटिवेट मैं आपको कर रहा हूं, तो उस मोटिवेशन का मतलब यह है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड करके बताऊं, मैं प्रॉपर आपको बताऊं चीज कि यार ये देखो, ये चीज है, ये प्लेटफॉर्म है, यहां से अर्न कर सकते हैं, ये चीज आप कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ये जितनी चीजें हैं ऊपर से नीचे, ये सारी आप एक टूल चैट जीपीटी से प्रोवाइड कर सकते हैं, पूरी चीजें। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, मैं कंटेंट लेता हूं, मैं उसको करता हूं कि उसको चैट जीपीटी को कहता हूं कि मैं वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज के लिए मुझे ये कंटेंट को री कर दे, रीराइट कर दे, वो आपको करके दे देगा, वो आपको करके दे देगा। आप अपने क्लाइंट को सेंड कर दें। आप गिग बनाए, मैंने इसके ऊपर ऑर्डर लिए हैं, इस गिग के ऊपर शायद अभी पड़ा हो, मैं शायद मैंने ऑफ कर दिया हो, ठीक है ना, मैं करता रहता हूँ ऑन ऑफ। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मेरे गिग था, मैंने अर्न किया इससे। क्विक विन एनालाइज, आइडेंटिफाई लॉन्ग टेल कीवर्ड, मेरी इसके ऊपर हजारों वीडियो पड़ी, हजारों, यानी कहने का मकसद है काफी पड़ी हैं, हजारों का, यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो पड़ी होंगी। कितनी देर का काम है, 5 मिनट में, 7 मिनट में निकाल सकते हैं, निकाल के एनालाइज करके दे दें। यार लेकिन लर्न तो करो ना। इसके अलावा ये तो बहुत बेसिक, ये तो अभी मैंने आपको एक एसईओ के अंदर मैंने इतनी टर्म बता दी है, एक एसईओ के अंदर मैं रोड मैप दिखा रहा हूं। गूगल एडसन अप्रूवल, ठीक है ना, उसके ऊपर आप सेल कर सकते हो, आप उसको लर्न करो, उसके ऊपर वो करो। आप साइट का कंटेंट आप कह सकते हो मैं लिख के दे सकता हूं, आप उसको कंटेंट राइटिंग के अंदर आ सकते हो। आप इसके अंदर लॉन्ग टेल आप क्वेश्चन फाइंड करके रिलेटेड दिखा सकते हो कि आई विल फाइंड रिलेटेड क्वेश्चन टू योर कंटेंट। यार क्या 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 कर सकते हो आप, लेकिन आप लर्न करने वाले नहीं हो। आपको ये चीजें लर्न नहीं करनी, आपको अगर आज इंशाल्लाह लोग डालेंगे लर्न फ्री वाला टैग और साथ बताएंगे कि मैं ये टीच कर सकता हूं आपको, लेकिन बात यह कि आपने उनसे करना ही नहीं है। आपको चाहिए पेड,
प्रॉब्लम ये है, आपको फ्री नॉलेज नहीं चाहिए, आपको चाहिए पेड नॉलेज। आपको लगता है पेड के अंदर शायद कुछ नई चीज हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं भी कभी कोई पेड करवाऊं या कुछ करूं तो मेरे पास नॉलेज ही वही होता है जो पब्लिक के अंदर होता है। लर्न फ्री, नॉलेज को आम करो। हाँ, आप लर्न करने लग जाओ, आप $1000 बनाने लग जाओ, आप कहो कि यस नाउ आई एम मेकिंग $1000, मुझे लेके जाओ 10,000 के ऊपर, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। हम सीखना चाहते हैं, सिखाना नहीं चाहते। हम हेल्प लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। हम मदद लेना चाहते हैं, हम मदद करना नहीं चाहते। हम सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट करना नहीं चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई लोगों ने दूसरों को टैग किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे इसकी, अल्लाह ताला उनके रिज़्क में भी इजाफा करे, उनके नॉलेज में भी। मैं देखता हूं, सबसे पहले आपको बताएं, आपको आपने क्या करना है। आपने जिस बंदे से लर्न करना है, जिस बंदे को फॉलो करना है, आप उसकी नजरों में आना शुरू हो। नजरों में कैसे आते हैं? नजरों में ऐसे आते हैं, आप उनकी पॉजिटिव वाइब्स को लें। जो वो बात करते हैं आप उनको अप्रिशिएट करें, आप उनके अंदर कमेंट करें। 3 से 4 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उस बंदे को पता चल जाएगा कि यार ये बंदा मेरा रेगुलर फॉलोअर है। अब आपने देखोगे बहुत से बंदे हैं, मैं उनको हर्ट भी पे देता हूं, मैं जाके 10,000 के अंदर से भी उनका कमेंट डाल के वो देता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार इसने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया। ये मुझसे लर्न करने के लिए आता है, ये मजे लेने के लिए नहीं आता। ठीक है, ये मुझे फॉलो करता है। तो जब फिर वो कोई क्वेश्चन करते हैं, मुझे फौरन उनका आंसर करना पड़ता है। पब्लिकली करें ये चीजें, पब्लिकली करें, छुप छुपा के ना करें, ये चीजें पब्लिकली करें। आप कहें कि ये अगर कोई आपके पास पीएम के अंदर आता है, आप कहें कि नहीं यार ओपनली टैग करो, मैं आंसर करूंगा, बात खत्म। ये ट्रेंड खत्म करें पीएम वाला, पीएम पीएम बात खेलना बंद करें। उन्हें कहें प्राइवेट मैसेज है, प्राइवेट लोगों के लिए। लर्न करना है, पब्लिक में आओ, लर्न करो। लर्न फ्री का हैशटैग यूज करो, क्वेश्चन पूछो, जिसको आता हो उधर जाके जवाब दे दे, उसको जाके जवाब दे। हाँ वो क्या, अच्छा मजे की बात होती है। अब जो वो कहता है जी पीएम में जाओ, कहते हैं जी हाँ जी 1,000 रुपया दे दो, 1,000 रुपया देंगे तो काम करेंगे। 10,000 दे दो, इसका कोर्स ले लो, ये कर लो, पेड कर लो। वो नया बच्चा वो कहता है कि यार ये वाकई ये चीज तो नहीं है। मैं आपको फ्री कोड देता हूं, ठीक है ना, आप डॉलर जो है, आप डोमेन जो है $1 की रजिस्टर करवा लोगे। वो 500 वो ले जाता है, $1 का उसको कोड दे देता है, उसको कोड पता होता है। हाँ वो पेमेंट भी बंद, हाँ अकाउंट बंद, वो तो एक अलग इशू है ना, वो तो एक अलग इशू है ना, पेमेंट बंद वाला। यार ये कल्चर जो है ना, ब्लाइंड कल्चर खत्म होना चाहिए। ओपनली होनी चाहिए हर चीज। ये ब्लाइंड कल्चर खत्म होना चाहिए। पेड करवाना है, किसी ने पेड करवाया, फ्री कर लर्न करना है, फ्री करे। जिसने जो करना है जो करे। अगर कोई पब्लिकली बात करता है तो उससे हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं। अगर कोई चीज कोई लेके आ रहा हूं, मैं कोई चीज कर रहा हूं, अब मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, मुझे सारे एक्सपर्ट हैं, आप लोग मुझे बता दें इसके अंदर से कोई गलत बात है तो आप मुझे गाइड करें कि नहीं आमिर भाई इस तरीके से नहीं है। यार देखिए, अवाम को काबू किसी ने नहीं किया हुआ, अवाम खुद जाती है। अवाम को चाहिए, अवाम को क्या चाहिए? अवाम को चाहिए क्विक मनी, रातों रात पैसा, पैसा डबल स्कीम। पैसा डबल स्कीम तो उसी टाइम होगा। आप यहां वादा करें अपने आप से, यार आप अपने लिए नहीं करें, आप अपने बच्चों के लिए एक ट्रेंड बना के जाएं। आप अपने एक बच्चों के लिए ट्रेंड बना के जाएं कि यार आज मैं किसी के लिए कुछ करूंगा, कल मेरे बच्चों के लिए कोई कुछ कर जाएगा। ये एक मुफाकत अमल होता है। आज आप किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कल को आपके बच्चों के लिए कोई अच्छा करेगा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा करेगा, आपको कहीं ना कहीं से अच्छा होगा। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, मैं ना बाइक पर जा रहा था, मेरे पास 125 था, और मैं ना नहीं गाड़ी थी मेरी, मेरे पास वेट, गाड़ी ना बंद होगी किसी तरीके से, या रेलवे फाटक था, रेलवे फाटक के ऊपर ना क्लोज था, तो मैंने कहा पास ही मेरा घर है, तो मैंने वहां खड़ी करके आ गया। अब चले ही कभी नहीं, पैदल चले ही नहीं, वो पैदल नहीं चले, वो घर जो था, जो 10 मिनट था, वो तो लगे 10 घंटे का, वो तो लगे 10 घंटे का। मैं कहूं या अल्लाह, ये क्या हो गया, मुझसे तो नहीं चला जा रहा, मैं क्या करूं।
अच्छा, ओके सो के घर पहुंचा, वहां से मैंने जो चीज लेनी थी ली, मैं वापसी आ रहा हूं, मैंने मेरे लिए तो मौत लगे। मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा या अल्लाह आज कोई बंदा भेजना। अभी दिल में ऐसे बात हो, मैंने कहा या अल्लाह आज कोई बंदा भेजना। अब मुझे खौफ आता है कि मुझे इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था, ठीक है ना। मैंने अल्लाह ताला को आजमाना शुरू कर दिया, नौज बिल्ला लाइक। लेकिन पता नहीं मैं किस उसके अंदर था, या मैं पता नहीं क्या सोच रहा था कि या अल्लाह ताला आज कोई बंदा भेज देना कि क्या है। मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, वल्लाह एक रिक्शे वाला मेरे पास आया, उसके अंदर सवारियां बैठी हैं। उसने कहा बैठ जा। मैं उसकी तरफ देखूं, इसके पीछे सवारियां बैठी हैं, ये मुझे क्यों कह रहा है बैठ जा? वो मुझे लेके गया और मेरी गाड़ी के, मैंने कहा बस मुझे यहाँ उतार दो। गाड़ी के पास उतार के चला गया, ना उसने मुझसे कोई पैसे लिए, ना कोई मेरी तरफ देखा और चला गया। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह ताला को कौन सी अदा पसंद होगी, शायद मैंने किसी की कभी हेल्प की हो, कभी किसी को लिफ्ट दी हो, तो आज मेरे ऊपर टाइम आ गया। मैं एक और आपको सच्चा वाकया बताता हूँ। मेरे अंकल हैं, वो मुझे सुनाए, कहते कि मैं ना टोबा टेक सिंह से शोरकोट पढ़ने के लिए जाता था। तो उस टाइम सारे रेड़े गड्ढों के ऊपर जाते थे। तो क्या हुआ कि मेरे पास जो भी मुझे मिलना ना रास्ते में, उससे मैंने जाते ही उधर ले जाना। चल भाई अगर शोरकोट जाना है या रास्ते में किसी पिंड जाना है तो उतार दूंगा, उसने उसको उतार देना। वापसी पे भी ऐसे मिलना, इसी तरीके से वापसी मिले, बड़ी कहता मैं ऐसे चलते रहा। एक दिन क्या हुआ, इतनी बारिश हुई, इतना कुछ हुआ, मेरी बाइक खराब हो गई। मेरी बाइक खराब होगी, अब मुझे ना समझ आया क्या, ना मुझसे चल सके, ऊपर से बारिश, कीचड़, गोडे गोडे पानी, ये हुआ है। मैंने कहा या सोने रब्बा, ये उनके अल्फाज है कि आज हूं अपने नाल की बनी है। कहते हैं कि ट्रॉली आई है, मेरे पास आके रुकी है, बंदे उतरे हैं, उन्होंने बाइक खुद उठाई है, ट्रॉली में रखी है, कहते हैं बैठो, और मुझे शहर तक छोड़ के गए। ठीक है। तो क्या है, बिलीफ सिस्टम उसी टाइम में स्ट्रोंग होगा जब आपने कम्युनिटी के लिए अच्छा किया हो, जब आपने किसी के लिए अच्छा किया हो, जब आप ये सोचते हैं कि आपके बच्चों के लिए अच्छा हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो, तो वो उसी टाइम होगा जब आप अच्छा करेंगे। और खाली एक आमिर इकबाल से अच्छा नहीं होगा। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं कोशिश अपनी कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग मेरी इस कोशिश में साथ दें, न्यू लोगों को रोड मैप बताएं, उनको स्किल्स बताएं, उनको चीजें बताएं कि ये कर सकते हैं। अब एसईओ किसका पार्ट था? डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट था। डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट था। प्लीज यहां किसी भी कोर्स की प्रमोशन ना करें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मुझे बोलना पड़ जाएगा और ये सारी नेगेटिव उसमें चली जाएगी। मैंने पोल खोलना शुरू कर दूंगा, ये सारी नेगेटिव में चला जाएगा। मुझे सब कुछ पता है, कहां क्या होता है और क्या नहीं होता। प्लीज मुझे ना बताएं। मैं एक पॉजिटिव चीज लेके आया हूं, मुझे ना मजबूर करें कि मैं, ठीक है ना, यहीं शुरू हो जाऊं, ठीक है ना, और फिर मैं बताऊं कि कहां क्या होता है। तो अपने कोर्सेज का मंजन ना बेचें प्लीज, ठीक है ना। मुझे पता है, मुझे ना बताएं, ठीक है ना। मेरे पास उधर के अभी यहीं बैठे होंगे स्टूडेंट और शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना, कि भाई मैं आपको बताता हूं, मैंने भी पेड ट्रेनिंग ली, और फिर वो शुरू हो जाएंगे, बताएंगे कि आपको ये पैसे दिए और ये मैंने वो किया, फिर कोई इंसल्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो काम खराब हो जाएगा। हाँ, फिर ना करो, फिर ना कहो कि बूटा गाना काटता है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक मेन उसके अंदर आ गया। उसके अंदर अब ये सारी मैंने जस्ट रैंडम मैंने वो किया, सोशल मीडिया ऑडिट, रिव्यू क्लाइंट सोशल प्रोफाइल एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन इंप्रूवमेंट एरिया। अगर कोई सोशल मीडिया में अच्छा है, सोशल मीडिया के अंदर अच्छा है, तो आप अपने क्लाइंट को जाएं, उसको बताएं, ऑफर करें। ये हमारा मॉडरेटर यहां बैठा है वकास, ये एड सेटअप करता है, ये मेरे ख्याल में 35 के $40 पर आवर काम करता है। हमने 10-10 मिनट की जॉब का $300-300 इसने मेरे लिए मुझे करके दिए, ये गवाह है। 10 मिनट के अंदर सारी एड सेटअप करके, हर चीज करके मैंने $300-300 लिए, और किया भी इसने। विकास बैठे हो, ऐसा है। इकट्ठे हमने क्लाइंट को भी पिच किए, इकट्ठे जा जाके कि हाँ जी जी ये करें, ये उसके अंदर सेटअप है पीपीसी कंपेन। अब
अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आ गया। अगर आपको ये स्किल आती है, सेटअप अ पीपीसी कैंपेन, गूगल का पूरा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लर्न कर सकते हैं, और हजारों वीडियोस पढ़िए, हजारों वीडियो पढ़िए, हजारों वीडियो पढ़िए गूगल पीपीसी के ऊपर। इतनी डिमांड है इस स्किल की, इतना पैसा है, और परमानेंट जॉब है, 4-4 5-5 साल चलती है। मैंने एक यूके की कंपनी के लिए 6 साल कंपेन किए और सिर्फ एक दफा सेट की थी, एक दफा सेट की थी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ उनको रिपोर्टिंग सेंड करता था। गूगल करें, यूट्यूब करें, पीपीसी लर्न करना शुरू कर दें, आते जाएंगे आपके वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, आगे से आगे जाते जाएं, आगे से आगे जाते रहें, आगे से आगे जाते रहें। ऐसे ऐसे क्लाइंट मिलेंगे जो $2-2 लाख पर मंथ, 2-2 लाख पर मंथ स्पेंड करते हैं गूगल एड पर, और उनको $4-5 हजार वो देते हुए दुखते नहीं है। वो $4-5 हजार का मतलब क्या है? 15 से 20 लाख रुपया पाकिस्तान में यार। देखें, अब मैंने लोकल एसईओ ये कह रहे हैं बार बार, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें। बात ये है कि बच्चे इतने बेसिक हैं कि अगर इनको इसके ऊपर रोशनी डालने का मतलब है, ठीक है ना, अगर इसके ऊपर ये कह रहे हैं लाइट डालें, तो इसके ऊपर लाइट डालें तो इनकी समझ में नहीं आना ना। इस वजह से इसको स्किप किया था, इस वजह से इसको स्किप किया था कि जो अगर तो वो कहें कि हाँ जी जी इससे लर्न कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो उनको यही नहीं पता कि ये क्या है, तो इसका मतलब है, मैंने बताया था, ये थोड़ा एक्सपर्ट लेवल के ऊपर चला जाता है। बट एनीवे, बेसिक मैं आपको बताता हूं लोकल एसईओ क्या है। लोकल एसईओ क्या है? जो लोकल बिजनेसेस होते हैं, जैसे मेरा स्टोर है मुल्तान के अंदर, ठीक है, क्या शूज का शू स्टोर इन मुल्तान, ठीक है, वो लिखते हैं तो मेरा क्या कहते हैं, मेरा गूगल लोकेशन के ऊपर स्टोर टॉप के ऊपर आता है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो क्या कहते हैं, लोग उधर से जाते हैं, उनकी साइट पे जाते हैं, या मुझे कोई प्लम्बर चाहिए, मुझे कोई कार वॉशर चाहिए। मैंने देखा मुल्तान के अंदर कार वॉशर घर आके धो जाते हैं। मैंने ऐसे सर्च किया, कार वॉशर आ गया, मैं उसको कॉल की, कहता सर जी आ जाते हैं, 700 रुपये लेंगे, घर में यहीं बैठ के आपके धो के चले जाएंगे। और यकीन करें उनका इतना काम है, काम ही नहीं खत्म हो रहा। मैंने कहा वाह, और इतनी जबरदस्त उन्होंने ऑप्टिमाइज की हुई थी अपनी सारी वो। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसा बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, हम उसके पास जाते हैं, हम उसको कहते हैं कि यार आपकी बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, मैं आपकी बिजनेस प्रोफाइल सेट कर देता हूं। तो आप क्या कहते हैं, गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाकर उसकी प्रोफाइल सेट कर देते हैं, उसके प्रोफाइल को वेरीफाई कर देते हैं, उसकी प्रोफाइल के ऊपर जो उसके कीवर्ड्स हैं, जो लोग सर्च करें वो ऑप्टिमाइज कर देते हैं, उसका एड्रेस लिख देते हैं, उसका नंबर लिख देते हैं। वॉइस इशू हो गया। प्लीज जब क्लियर हो दोबारा बताइएगा। प्लीज जब वॉइस क्लियर हो दोबारा बताइएगा। काफी लोगों के मैसेज एकदम आए, मैंने आप देखें वॉइस ब्रेकिंग। प्लीज मुझे बताइएगा, वॉइस दोबारा आ गई, मुझे मैसेजेस भी नहीं आ रहे, ये ना हो, ये काम ना हो। बड़ा काम खराब हो जाना है अगर पिछली वाली रिकॉर्डिंग ना हुई ना। डिस्कनेक्ट हो गया यार, डिस्कनेक्ट हो गया। अब मुझे नहीं पता कि वहीं से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है या आगे आई है, हुण अल्लाह दी मर्जी, वहीं से होगी। चलो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। चले, यार कोशिश तो करूंगा, रिकॉर्डिंग तो किया था। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि लोकल एसईओ के अंदर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, स्क्रीन शेयर हो तो प्लीज 1+ कीजिएगा।
वन प्लस कर दें प्लीज। ओके, बस 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 पता चल गया। तो क्या था कि लोकल एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी भी बिजनेस को गूगल माई बिजनेस जब ऐसा सर्च करते हैं, पिज्जा शॉप नियर मी आपने सर्च किया होगा, तो पिज्जे की शॉप्स आ जाते हैं। तो अगर जो 8वें 9वें नंबर के ऊपर होता है, आपने उसको पिच करना होता है, आपने उसके ऊपर पिच करना होता है, उसके पास जाना होता है, उसको बताना होता है कि भाई, उसके पास बताना होता है आपने उसको कि यार आपकी जो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, आपको मैं ऑप्टिमाइज करके दूंगा, और आप वो अपनी प्रोफाइल, वो बिजनेस, उनकी प्रोफाइल, उनके नंबर, उनके कीवर्ड, जो चीजें होती हैं उनको आप उसके अंदर ऐड करेंगे। जब आप उनको ऐड करेंगे तो क्या मतलब है, आप लोकल एसईओ करें। मैं बहुत बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। बहुत अच्छी स्किल है, बहुत पैसा है, टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लर्न कर लिया, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, इंशाल्लाह वो हेल्प करेंगे आपकी। आप कहें लर्न फ्री, आई वुड लाइक टू लर्न लोकल एसईओ, प्लीज हेल्प मी, लोग आपको सोर्स भी देंगे। मेरी कुछ वीडियो पड़ी है, मैं कुछ और बना दूंगा। मैंने स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन बस बहुत घचमिच हो गई बीच में। एक वीडियो बनाई भी थी, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि बहुत अच्छी बनाई है, और भी बहुत कुछ पड़ा है मेरे पास, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप लोकल क्लाइंट भी टारगेट कर सकते हैं, इसमें आप इंटरनेशनल भी क्लाइंट टारगेट कर सकते हैं, इसमें आप सर्विसेज भी दे सकते हैं, इसमें आप अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। इंटरनेट को कोई प्रॉब्लम हो गया है, मुझे आवाज का थोड़ा इशू आ रहा है। आवाज ठीक आ रही है? सॉरी, आवाज ठीक आ रही है? 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर 2 मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वो है। इंटरनेट, आई डोंट नो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अब ओके, अच्छा। तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। चले, मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। चलिए, अब मैं एक और टोन के अंदर बात करता हूं, आपको मजा नहीं आना वैसे इस टोन में। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जिस तरीके से एक दफा का जिक्र है, मैं यूके में था और मेरे घर वालों को मेडिसिन चाहिए थी। अब मेडिसिन काफी इंपॉर्टेंट होती है, आपको इस बात का पता है। काफी जरूरी चीज ये चाहिए होती है जब बंदा बीमार होता है, तो मेरी वालदा को मेडिसिन चाहिए थी। तो वो मेडिसिन मुझे कहीं से नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया ए फार्मेसी इन मुल्तान। जब मैंने वो फार्मेसी इन मुल्तान सर्च किया, तो मुझे बहुत सारी वहां पर फाइल आई। और यार, मुझसे नहीं होता ऐसे। तो भाई, वो प्रोफाइल मेरे पास, जब मैंने सर्च किया उसको, फार्मेसी को, तो मुझे एक नंबर मिला। मैंने उसके ऊपर जब कॉल किया, वो बंदा मुझे आगे से क्या कहता है, ओ सर जी माफ कर दियो मैनू, ए सवेर दी 50वीं कॉल मैं चुकी है, ओ मेरा नंबर किथे है, मेरा नंबर तो डिलीट करवा दो। मैं क्या, मैंने कहा ये फार्मेसी का नंबर नहीं है? कहता नहीं सर जी, ये मेरा नंबर है। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा, मैं आपको बताऊं ना, अगर किसी बदला लेना है तो लोकल लिस्टिंग पे जाके किसी का नंबर डाल दो, ना वो वहां से डिलीट होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनकी तो अपनी क्लेम ही नहीं होती। ठीक है, उनकी अपनी क्लेम नहीं होती, और वो बंदा स्विच हो जाता है। ठीक है ना, वो बंदा स्विच हो जाता है। और वो बंदा इतना परेशान जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन यहां से एक चीज मैंने लर्न की। अब लर्न क्या की, आप देखें। अब लर्न ये की कि मुल्तान तो इतना सा है। अब मुल्तान की मैंने एक स्पेसिफिक एरिया में सर्च किया है। अगर उस एरिया के अंदर, चलो उसने 50 कह लिया, हम बहुत ज्यादा कह रहे हैं यार, ये अब्दुल्ला को बता दो कि फाइबर रिव्यू गुड है या बैड है, यार छोड़ो उसको, ये सारी चीजें कहानी छोड़ो, लोकल एसईओ छोड़ो, इसको कोई बता दे प्लीज, इनको, इन दोनों को कोई बता दे। आप मेरी बातें छोड़ें, मेरी चीजें छोड़ दें, इन दोनों से पूछ लेते हैं। जी भाई, आप बताएं, आप छोड़ें, हाँ जी जी भाई पूछें। छोड़ें सारी, इनका इनका मैटर इंपॉर्टेंट है, वो 400 बंदा जो बैठा है उनका मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है। दसो भाई क्या पूछना है।
यार मैंने आप लोगों से शुरू में रिक्वेस्ट की थी कि यार इन लोगों को हैंडल कर लेना, क्योंकि मुझे साथ साथ आपसे कंटिन्यू करना पड़ता है। आप इन लोगों को कर लीजिएगा, आप इन लोगों को कंट्रोल कर लीजिएगा प्लीज। मैंने आपसे शुरू में रिक्वेस्ट की थी, ठीक है ना। अच्छा, लर्न करने वाली ये चीज थी उसके अंदर कि एक छोटा सा एरिया है, अगर वहां से चलो वो 50 कह रहे हैं, अगर 20 से 25 कॉल जा रही हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर मैं पूरे मुल्तान को लोकल एसईओ पे टारगेट कर लूं और मैं एक स्टार्टअप बनाऊं कि मैं लोगों को मेडिसिन फ्री प्रोवाइड करूंगा या मैं उनको घर पे ड्रॉप करूंगा। मैं अपने एरिया से शुरू करता हूं, मैं 60 से 70 रुपए या 80 रुपए डिलीवरी के लेता हूं। और मेडिसिन ऐसी चीज है कि लोग पे करते हैं, वो लोग पे करते हैं, पीजों के लिए भी तो पे करते हैं। तो यार उनको घर बैठे अगर मेडिसिन मिलती है कि हाँ जी आप बताएं मेडिसिन की ये प्राइस, ये उधर से भी डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है ना, हाँ जी इतने की प्राइस है, आप लेके उनको डिलीवर कर सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्या ये स्टार्टअप नहीं बन सकता? क्या आप कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं वो कर सकते? क्या आप एप्लीकेशन छोड़ें, बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, आप छोटे उसके ऊपर कोई नहीं स्टार्ट कर सकते? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आप देखते हैं ना कि ऑनलाइन अर्न कैसे करना है। हमारा मकसद यही है कि ऑनलाइन किन किन मेथड से अर्न करना है। अब क्या होगा, अब कोई बंदा आएगा जो कोई एक्सपर्ट होगा, जिसको थोड़ा सा विजन होगा, जिसको थोड़ा सा इसकी रिसर्च के बारे में पता होगा, वो ऐसा क्या करेगा, वो बना लेगा, वो ऐसी चीज एक बना लेगा। वो 2 बाइक खड़ी करेगा, वो एक फार्मेसी वाले से बात करेगा जहां से वो डिस्काउंट तय करेगा। अब मुझे फार्मेसी वाला 15% डिस्काउंट देता है, मेरे डिफरेंट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो मुझे घर मेडिसिन भी डिलीवर करके जाता है, मुझे 15% डिस्काउंट भी देता है और घर ही क्रेडिट कार्ड की मशीन लेके यहीं चार्ज करवा के जाता है। अब अगर 4,000 5,000 की मेडिसिन जा रही है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो भाई आपको उसके ऊपर, उनको तो प्राइस ओरिजिनल जाएगी ना, ये उसकी प्राइस है, ठीक है ना। और अगर आपने और प्लस करना है तो आप उनको कह दें जी वहां से आपको 15% मिलता है, आप कह दें जी 10% में डिस्काउंट देता है। आप कहें जी मुझे 10% डिस्काउंट मिलता है, मैं आपको 10% डिस्काउंट भी ऑफर करूंगा। सो ये लोकल एसईओ की पावर है। और दूसरी तरफ से हम वो चले गए हैं, तो लोकल एसईओ के अंदर इस तरीके से आप किसी भी बंदे को पकड़ लें जो 5वें 6ठे नंबर के ऊपर हो, प्लम्बर्स हैं, उसके बाद मुझे मुझे सबसे ज्यादा जो पे किया है ना लोकल एसईओ में, वो लॉक स्मिथ ने पे किया है। अच्छा, फाइवर के ऊपर मैंने पहले भी गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर बनाया था। अभी इसके अंदर इतनी चीजें, मैं आपको बताऊं इतनी चीजें आ जाएंगी कि वो बस रात ही पूरी हो जाएगी, चीजें खत्म नहीं होंगी। अच्छा, पहले पार्ट में उसको क्लोज करता हूं और उसके बाद फिर मैं लेके चलता हूं, आगे लेके चलता हूं। अच्छा, फाइवर के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा जिस क्लाइंट ने पे किया ना, जिन्होंने, वो है लोक स्मिथ के। मैं चलिए आपको ओपनली बता रहा हूं। लोक स्मिथ क्या होता है? वो चाबी नहीं बनाते, यहाँ काल कर ये इधर बैठे होते हैं हमारे वो चाबी वाले, हमारे यहाँ तो कदर ही नहीं है। बाहर हम 300 400 डॉलर देते हैं, पाउंड देते हैं लॉक स्मिथ को बुलाने की मेकर। लेकिन उसके अंदर भी 2 होते हैं। जो लॉक स्मिथ होता है ना, वो उसके पास लाइसेंस होता है, वो किसी का भी ताला तोड़ सकता है। नॉर्मली बंदा ताला नहीं तोड़ सकता। वो ताला तोड़ने से पहले आपसे साइन लेते हैं, आपको पेपर पे सिग्नेचर लेते हैं, आपकी कंपनी को ईमेल करते हैं, वहां से कंफर्मेशन लेते हैं, आपका नंबर लेते हैं। बहुत बड़ा इनका वो है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है यार, वॉइस इशू कह रहे हैं, फिर वॉइस इशू आ गया। नो, इट्स ओके। अच्छा, तो अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें आप लर्न कर लेते हैं ना, ये सारी चीजें लर्न होगी, आपने कह दिया मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हो गया हूं, आपने कह दिया मैं इसके अंदर एक्सपर्ट हो गया हूं, मुझे ये सारी चीजें आ गई हैं, तो देन आप यहां आ जाए वापसी। यहां वापस आके आप इसके अंदर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर यूट्यूब कर सकते हैं, आप इसके अंदर और बहुत बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। आप फ्लिपिंग कर सकते हैं, डोमेन फ्लिपिंग कर सकते हैं, आप ये सारी चीजें
इस एक उसके अंदर कर सकते हैं जब आप ये सारी चीजें लर्न कर, और ये सारी लर्न करने के आप इनको लहदा भी सेल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैंने सारी लर्न कर ली है, मेरे पास नॉलेज नहीं आया, मेरे पास ऑर्डर सॉरी नॉलेज आ गया, मेरे पास ऑर्डर नहीं आया, देन आप इधर शुरू हो जाए, आप अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, आप अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें। नहीं, आपको जो फाइल चाहिए होगी आप मुझे ईमेल करेंगे, मैं आपको वो फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जो चीज चाहिए होगी आप मुझे hello@amiриकबाल.info पे ईमेल करेंगे। अच्छे तरीके से ईमेल लिखनी है, पता चले किसी कोई बंदा करने वाला है काम, ठीक है, मैं इंशाल्लाह उसको वो कर दूंगा। अच्छा, आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, आप पोस्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं उनके लिए, आप इसके अंदर यार इतनी स्किल्स हैं। एक उसके अंदर लोकल बिजनेस लिस्टिंग कर सकते हैं, आप उनको कहें जी मैं आपका लोकल बिजनेस है लिस्ट करूंगा, आप उसके अंदर लोकल बिजनेसेस की साइड निकालें, गूगल करें, चैट जीपीटी से ले लें, कहां मैं अपना बिजनेस लिस्ट कर सकता हूं, रियल बिजनेस होता है उनका, सारे प्रूफ होते हैं, वहां लिस्ट करना शुरू कर दें, उनको रिपोर्ट भेजें। मैंने आपका येल्प पे कर दिया, मैंने फेसबुक पे कर दिया, मैंने ट्विटर पे कर दिया, मैंने आपका क्या कहते हैं और कोई भी जितनी भी साइट है, येल्प है उसके ऊपर कर दिया, ये आपकी रिपोर्ट है, आप उनको करें। क्या इसके अंदर प्रॉब्लम है? लेकिन पहले है, उन सबसे पहले आपको ये चीजें लर्न करनी है। आपने जिस स्किल को सेल करना है, पहले आपने वो स्किल लर्न करनी है। और लर्न कैसे कर सकते हैं? लर्न उसी टाइम करेंगे जब आपके पास कुछ आता है, कोई नॉलेज है, आप दूसरे को देंगे, दूसरा आपको देगा, आप देना स्टार्ट करें, आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा। यूट्यूब पड़ा है, यूट्यूब सर्च करें, मेरा यूट्यूब है, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब हैं जो बहुत अच्छा टीच कर रहे हैं, आप उधर से सर्च करें। देखें, मैंने आपको पहले बताया था ये मैं रोड मैप दूंगा, ये आगे जो चीजें हैं कैसे क्लाइंट करने हैं, ये चीजें इंशाल्लाह इसकी वीडियो में यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। यहां आपको सिर्फ बेसिक ये चीजें बतानी है कि ये चीजें आप लर्न कर सकते हैं। आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप निश हंटिंग और ये बातें कर रहे हैं, जो लोग न्यू हैं उनको नहीं पता, प्लीज थोड़ा सा उनको भी लेके चलें, आप उनको साथ लेके चलें, मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक है, आप उनको साथ लेके चले, मैं आपको लेके चलूंगा। मेरा कोई कोर्स नहीं है भाई, ना मैं कोई कोर्स बेच रहा हूं, ठीक है ना, ना मैं वो कह रहा हूं। मैं प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें, मैं बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था शायद मैं कोई कोर्स को अपना वो कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, नहीं, मुझे नहीं जरूरत। मेरा जो मोटिव है मैं वो यही था कि हमने हैशटैग जो यूज करना है लर्न फ्री, ठीक है ना, हमने एक दूसरे को सिखाना है और हमने एक कम्युनिटी बनानी है, एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनानी है हमने, जिसके अंदर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आज आप मुझे सपोर्ट करेंगे, कल को मैं आपको करूंगा, आज कल को हमारे बच्चों को कोई करेगा। दैट्स इट। ये मेरा ये मेरा मोटिव था, ये मेरा उसका था, ये रोड मैप आपको दे दिया है। अब किस तरीके से लेके चलना है ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। किस तरीके से नेगेटिविटी को निकाल दें, जो नेगेटिव बंदा कमेंट करता है चुप करके उसको अनफ्रेंड करें, साइड पे हो जाएं। 3 दिन ये प्रैक्टिस करें, इतना मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। प्रॉब्लम ये है, हम लोग कोई अप्रिशिएट की पोस्ट आती है, कोई अप्रिशिएशन की पोस्ट नहीं आती, वो बंदे डिसहार्ट हो जाते हैं। आपसे पैसा तो नहीं मांगा ना, एक पोस्ट भी नहीं है हक में, वो एक लाइक का बटन भी नहीं है। हरीम शाह के ऊपर तो 5,000 लाइक हो जाता है, और हमारी पोस्ट के ऊपर कोई आके वो ये इतना भी नहीं अप्रिशिएट करता। क्या उसके अंदर और हमारे अंदर क्या फर्क है भाई? यहाँ क्लासेस नहीं हो रही, क्लासेस नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ आपको रोड मैप दिया जा रहा है कि यार इस तरीके से करें। नहीं यार, मुझे नहीं चाहिए लाइक, मुझे उन लोगों की सपोर्ट चाहिए जो नए लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं वो बच्चे आ रहे हैं नए, उनको आगे आने दें, उनको आप सपोर्ट करेंगे, उनसे आप लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं रही, मेरे अंदर इतना, मैं बुढ़ा हो गया हूं, ठीक है, मेरे अंदर वो चीजें नहीं रही कि मैं आपको उस लेवल के ऊपर लेके जाऊं। और वो मैं 2013-14 से लगा हुआ हूं, 2023 हो गए, 10 साल दे दिए यार आप लोगों को, 10 साल दे दिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोगों ने अब एक दूसरे का सपोर्ट करना है, हमने वो माइंडसेट चेंज करना है कि भाई नहीं। और आप लोगों पे इल्तिजा है यार, एक घर डायन भी छोड़ जाती है, खुदा के लिए
खुदा के लिए अगर कोई बंदा टीच करता है उसको माफ कर दिया करें, उसको ही ना काटना शुरू कर दिया करें। वो आपको प्रोडक्ट दिखाए, आप उसी की प्रोडक्ट लगा के, नहीं इस तरह नहीं तरक्की होती, इस तरह नहीं बढ़ा जाता आगे, वल्ला इस तरह नहीं बढ़ा जाता आगे, इस तरह नहीं बढ़ा जाता आगे, ना किया करें ये काम। आप अपना रास्ता चुनें, आप अपना प्रोडक्ट निकालें, आप आइडिया लें, आप लर्न करें, आप अपना करें। आप अगर दूसरों का करना शुरू कर देंगे तो वो यही प्रॉब्लम है, लोग क्यों नहीं आते, लोगों के ना आने का प्रॉब्लम ये। मैं कहता हूं कि यार बताएं आप, कहते हैं सर जी कॉपी कर लेंगे, सत्यानाश कर देंगे, और हकीकत है, हकीकत है ये, वो इसी तरीके से करेंगे। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह जो हमने ये सिस्टम शुरू किया है हमने लेके चलनी है। तमाम उन लोगों से, एक्सपर्ट से जो इस इधर मौजूद हैं, उनको पता है मैं किनको कह रहा हूं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि उनकी भी सेम थॉट्स हैं जो मेरी थॉट्स हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, को आपको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए, तो प्लीज स्टार्ट करें ताकि सबका फायदा हो, और सपोर्ट करें एक दूसरे को, ठीक है ना, अच्छे वे में। और प्लीज ये पीएम वाले गेम ना खेला करें, जो पीएम में कहे उसको स्टेट अवे कह दें, उसको स्टेट अवे कह दें, नो पीएम। बात करनी ओपन में करें, लर्न करना ओपन में करें, नो पीएम, सिंपल। एक ही पीएम के अंदर सिर्फ जाके मंजन सेल होता है, पीएम के अंदर जाके स्कैम होते हैं, पीएम जो करता है उसके नॉलेज के ऊपर डाउट होता है कि ये नॉलेज शेयर नहीं कर रहा सही। जिसको नॉलेज पक्का होता है ना, वो कहता है ये पब्लिक में पढ़ा, अगर कोई मिस्टेक होगी तो लोग बताएंगे। इनबॉक्स कल्चर खत्म होना चाहिए, लर्न फ्री, नो पीएम, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो में, ये यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। यूट्यूब मेरा सबको पता ही है, मोहम्मद आमिर इकबाल। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने दोबारा रिक्वेस्ट की, अगर आप लोगों ने दोबारा, आपको अच्छा लगा, तो इंशाल्लाह हम दोबारा किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। अभी सिर्फ आपको रोड मैप दिखाया, आपका दिमाग खोला है कि भाई इस तरीके से चीजें कर सकते हैं आप, इतनी चीजें कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप मुझे कहेंगे कि इस टॉपिक को स्पेसिफिक इस टॉपिक के ऊपर करें, तो मैं पूरा 2 घंटे 3 घंटे उस एक टॉपिक के ऊपर बोल लूंगा, ठीक है ना, और आपको लाइव करके दिखा दूंगा कि ये इस तरीके से करते हैं। वो क्लाइंट हंटिंग हो गई, वो फाइवर ऑर्डर हो गया, वो एसईओ हो गया, वो जो मर्जी चीज होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।